श्रीरामो रामभद्रश्च रामचन्द्रश्च शाश्वतः राजीवलोचनः श्रीमान् राजेन्द्रो रघुपुङ्गवः जानकीवल्लभो जयत्रो जितामित्रो जनार्दनः विश्वामित्रप्रियो दान्त शरणत्राणतत्परः वाली प्रमथनो वागमी सत्यवाक् सत्यविक्रमः सत्यव्रतो व्रतधरः सदा हनुमद आश्रितः कौसल्येह खरध्वंसी विराधवद पंडितः विभीषण परित्राता हरकोदण्डखण्डनः सप्तताल प्रभेत्ता च दशग्रीव शिरोहरः जामदग्नय महादर्प दलनस्ताटकान्तकः वेदान्तसारो वेदात्मा भवरोगस्य भेषजं दूषणत्रिशिरोहन्ता त्रिमूर्तिस्निगुणात्मकः त्रिविक्रमस्निलोकात्मा पुण्यचारित्रकीर्तनः त्रिलोकरक्षको धन्वी दण्डकारण्यकर्तनः अहल्याशापशमनः पितृभक्तो वरप्रदः जितेन्द्रियो जितक्रोधो जितामित्रो जगद्गुरुः ऋषिवानरसङ्घाती चित्रकूटसमाश्रयः जयन्त्रत्राणवरदः सुमित्रापुत्रसेवितः सर्वदेवादिदेवश्च मृतवानरजीवनः मायामारीचहन्ता च महादेवो महाभुजः सर्वदेवस्तुतः सौम्यो ब्रह्मण्यो मुनिसंस्तुतः महायोगी महोदार सुग्रीववेप्सितराज्यदः सर्वपुण्याधिकफलः स्मृत सर्वाघनाशनः आदिपुरुषः परमपुरुषो महापुरुष एव च पुण्योदयो दयासार पुराणपुरुषोत्तमः स्मितवक्त्रो मितभाषी पूर्वभाषी च राघवः अनन्तगुणगम्भीरो धीरो दात्तगुणोत्तमः मायामानुश्चारित्रो महादेवादिपूजितः सेतुक्रञ्जितवाराशी सर्वतीरथमयो हरि शयामाङ्ग सुन्दरशूरः पीतवासा धनुर्धरः सर्वयज्ञाधिपो यज्वा जरामरणवर्जितः विभीषणप्रतिष्ठाता सर्वावगुणवर्जितः परमात्मा परब्रह्म सच्चिदानन्दविग्रहः परञ्ज्योति परन्धाम पराकाशः परात्परः परेशपारगपारः सर्वदेवात्मकपरः श्रीरामाष्टोत्तरशतं भवतापनिवारकं सम्पत्करं त्रिसन्ध्यासु पठतां भक्तिपूर्वकं रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। इति श्रीरामाष्टोत्तरनाम स्तोत्रम्। सभी को सुप्रभात और राम राम। आज हमारे बीच में मेघना आने वाली है। ब्रह्म कुमारियों की चिकनी चुपड़ी बातों ने उसकी ज़िंदगी ख़राब कर दी है। वो मुझे कई दिन से बार बार ईमेल कर रही थी कि मैं आना चाहती हूँ। अभी मैं उसको कॉल किया तो वो उठा नहीं रही है फ़ोन, पता नहीं क्या बात है। कल्पना फटके जी आपको राम राम। ललिता कुमारी जी राम राम। राजेश छेत्री जी अगर आपको प्रॉब्लम है तो आप ऊपर आके डिस्कस करिए। सिंपली मैन जी राम राम। तो मेरे को लगता नहीं है कि अभी वो आएगी, क्योंकि ये लोग कुछ मुझे मूर्ख बनाने में या तो ये बड़ा आनंद लेते हैं या वाकई में उसके पास वो जेन्युइन है और उसको कोई इमरजेंसी आ गई है
क्योंकि वो अपना फ़ोन भी नहीं उठा रही है। मैं एक बार फिर से ट्राई कर लेती हूँ। मैं वैसे अपना नंबर किसी को देना नहीं चाहती हूँ, पर मैंने सोचा कि ये आ जाएगी अगर मैं दे दूँगी नंबर तो। नहीं उठा रही है। तो और ये अजीब बात ये है कि मेरा जब मैं लिखती हूँ, तो ये तुरंत पढ़ भी लेती है। तो इसका मतलब ये है अवेलेबल, पर ये मुँह से बात नहीं कर सकती है या पता नहीं आ नहीं सकती है। इसने मुझे बहुत बार लिखा कि प्लीज़ मेरे को ले लो, मेरे को ले लो। तो एनीवेज़ रमेश भाटी जी, आपको राम राम। तो मैं फिर ऐसा करती हूँ कि आज का टॉपिक थंबनेल चेंज कर दूँगी और आज मैं एक और टॉपिक रखती हूँ। और गुजराती सीकर जी, आपको भी राम राम। तो मेघना कभी और आएगी तो हम उसका कर लेंगे। अभी मैं दूसरा टॉपिक रखती हूँ और मैंने सोचा है कि इसका थंबनेल मैं बाद में बना लूँगी। ब्रह्म कुमारी जो हैं वो संयुक्त राष्ट्र को क्या नहीं बताना चाहती। तो चलिए इस पर हम बातचीत कर लेते हैं। और रजनीता रंजीता ओहाल जी, आपको भी राम राम। तो मेघना अगर आ गई बीच में तो हम उसको जोड़ लेंगे, लिंक उसके पास है ऑलरेडी। ईमेल में भी है, व्हाट्सएप में भी है। तो हाँ, तो ब्रह्म कुमारी जो हैं वो संयुक्त राष्ट्र को क्या नहीं बताना चाहती, ये मैंने टॉपिक कर दिया है चेंज और इसका थंबनेल मैं बाद में लगा दूँगी। तो आइए देखते हैं इस चीज़ को कि ये लोग सोचते हैं कि मेरा काम गड़बड़ करके कुछ ना कुछ इनको आनंद आएगा, तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जब मैं यूनिवर्सिटी में भी एक बार पढ़ाती थी एक कुछ तो वहाँ पर ये जनर वो ख़राब कर देते थे जो क्या बोलते हैं उसको, अब तो मुझे याद भी नहीं है, वो जो हम वो लगाते थे ना स्लाइड्स वग़ैरह, तो वो भी लगाने वाला वो ख़राब कर देते थे। फिर बिजली चली जाती थी, मतलब बहुत तरह से मैं उसको अपने वो ले जाती थी, दिखाने के लिए अलग-अलग तरह के बोर्ड्स वग़ैरह। तो ताकि अगर लाइट भी चली गई, कुछ ऐसा भी हो गया, तो भी मेरी क्लास जो है मिस ना हो। तो वही चीज़ है यहाँ पर। ये लोग मेरे से बोलते हैं कि प्लीज़ हमें ले लो, हमें ले लो, हमारे साथ बुरा-बुरा हो गया है, प्लीज़ हमें ले लो। मुझे मालूम है कि ये लोग नहीं आएँगे, फिर भी जो है ये मेरे को लिखते रहते हैं। फिर मैं इनका बना लेती हूँ थंबनेल, तो फिर ये कहते हैं कि हमारा थंबनेल चेंज करो, हमारा नाम ये कर दो, वो कर दो। फिर अब वो भी कर दो तो फिर ये कहते हैं कि एंड टाइम पे आते नहीं हैं। इस तरह के बहुत सारे ये जिहाद करते हैं, क्या पता मुसलमान हो, क्या पता। तो जो भी है तो एक एक मेरा वो आया था, कुछ दिन पहले गणेश जी आए थे और वो बड़े मज़ाकिया क्वेश्चन पूछ रहे थे, तो मैं हँस रही थी। तो मुसलमानों को तो वैसे भी बड़ा बुरा लगता है जब मैं हँसती हूँ, तो मैंने ये बात नोटिस करी है। तो किसी ने मेरे यूट्यूब पर रिपोर्ट कर दी। अब उन्होंने कहा कि 18 इयर्स ऑफ एज जो है वो जो है आपका ये सब मामला जो है वीडियो, ये 18 इयर्स ऑफ एज का है। तो ये तो मेरे को बड़ा अजीब लगा कि गणेश जी ने तो कोई ऐसे क्वेश्चन पूछे भी नहीं थे जो भाई 18 इयर्स वाले हों, और ना ही मेरा कंटेंट 18 इयर्स जो है वो एज वाला है। मेरे ऐसा कंटेंट जो है, ऐसे तो फिर सारे जितने भी स्पिरिचुअल वो हैं या जो एक्सपोज़े करते हैं, हाँ, मेरे इस्लाम के कुछ हैं वीडियोज़ जो कि कहे कहे जा सकते हैं बच्चों के लिए नहीं है। पर अगर ये क्राइटेरिया है कि हम कोई भी बातचीत कर रहे हैं जो बच्चों को समझ ना आए, तो फिर हम उसको एडल्ट कर दें, तो फिर तो सारे ही वीडियोस यूट्यूब के एडल्ट क्रिएट होने चाहिए।
तो ये वाली बात, ये तरह-तरह से मेरे को परेशान करते हैं। और अरुण जी और ये लोग मेरे को कह रहे हैं कि ये बीके वाले मेरे साथ कर रहे हैं, पर ये बीके वाले नहीं कर रहे हैं, ये नर पिशाच कर रहे हैं, क्योंकि इनको लगता है कि मैं हँस रही थी, तो ये उस व्यक्ति को तंग करना चाहते हैं जो हँस रहा होता है। क्योंकि इनके जीवन में निराशा है, डिप्रेशन है, ये लो वाइब्रेशन वाले कीड़े हैं, जो खाली सेक्सुअल कामुकता पर जीते हैं। सुशील शर्मा जी, आपको भी जय श्री राम। तो फिर आज मैंने यही सोचा है कि मैं अपना टॉपिक चेंज कर दूँगी, क्योंकि मेघना जो है वो मुझे नहीं लगता कि वो आएगी। तो ब्रह्म कुमारी संयुक्त राष्ट्र को क्या नहीं बताना चाहती, ये टॉपिक रखते हैं आज का। और बीच में अगर वो आ गई तो उसको ले लेंगे। रवि जी राम राम, सुभाष विषय जी, दीदी फेकराज बाबा के लो फेक नाम से यहाँ आते हैं। नहीं, नहीं, वो मुझे कई टाइम से लिख रही है, प्लीज़ दीदी मेरे को चिकनी-चुपड़ी बातों में इन लोगों ने मेरा जीवन खराब कर दिया, ये वो। तो फिर मैंने उसके ही कहने पर उसका नाम बताया। फिर मैंने उससे ये भी पूछा मैं क्या नाम लिखूँ थंबनेल पर? क्योंकि ये लोग बाद में मुझे ये भी कहते हैं कि प्लीज़ अपना थंबनेल चेंज कर दो। सारे काम तो मैं ही करती हूँ अपने चैनल के, तो फिर मेरे पर बहुत सारा लोड हो जाता है, बार-बार थंबनेल बनाना, टैग्स बनाना, ये करना। तो ये लोग मेरे को तंग करने के लिए बहुत तरह की इन्होंने युक्तियाँ सोच रखी हैं, युक्ति-युक्त खेलते हैं। जय श्री राम कविता जी। तो आज हम जानते हैं कि संयुक्त राष्ट्र मेरे पास मैं हमेशा अपने पास कुछ न कुछ बैकअप रखती हूँ, तो मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो क्यों है, क्या है ब्रह्म कुमारी जो नहीं चाहती हैं संयुक्त राष्ट्र को पता चले? इसको मैंने हिंदी में कर दिया है। तो इसको पढ़ लेते हैं, छोटा-सा ये आर्टिकल है। कैसे शिव शक्ति सेना एक बार में 3 वर्ग फीट दुनिया पर विजय प्राप्त करना चाहती है। ब्रह्म कुमारी आज तक काफ़ी हद तक न्यू रिलीजियस मूवमेंट या कल्ट वॉच समूहों की नज़रों से बच निकलने में सफल रही है। यह आंशिक रूप से उनके निष्क्रिय रवैये के कारण है, लेकिन मुख्य रूप से उनकी गोपनीयता और नियंत्रण की अत्यधिक केंद्रीकृत संरचना के कारण है। गोपनीयता और नियंत्रण विशेष रूप से अपने भारत मुख्यालय में सामूहिक बैठकों में दी जाने वाली वास्तविक माध्यमवादी शिक्षाओं पर। ऐसी शिक्षाएं जिन्हें बाकी मानवता समझने के लिए बहुत अशुद्ध बुद्धि रखती है। तो ये अपनी गोपनीयता रखती हैं। लोग कहते हैं सेंटर की बात सेंटर में रहेगी। अब आप देख लो कि ये जो शिवानी है, ये जो भी बोलती है, ये कभी भी इसकी मुरलियों में नहीं लिखा है। ये उसको समझते हैं मुरलियाँ जो हैं वो वैसी हैं, बड़ी गोपनीय हैं और अपनी बातों को गोपनीय रखना चाहते हैं। और सेंटर की बात सेंटर पर ही रहेगी। ये बात जो 5 अपहृत लड़कियाँ थीं, उन्होंने आके कोर्ट में बताई थी। और आगे देखते हैं। ब्रह्म कुमारीज़ ने दशकों से अपनी विश्वसनीयता और राजनेताओं तथा अति विशिष्ट व्यक्तियों तक पहुंच बनाने के लिए संयुक्त राष्ट्र के साथ भारी निवेश वाले लेकिन सतही संबंधों का फ़ायदा उठाया है। वो तो बिल्कुल है। ये लोगों ने सारे पुलिस वाले, जज, एक सेना रखी हुई है वकीलों की, मतलब कहीं पर भी इनका कुछ विवाद होता है। आज स्वामी जी नहीं आए, वरना मैं उनको एक नया वीडियो दिखाती। तो ये लोग जो हैं वो वहाँ पर इतने लोगों के साथ पहुँच, जो ऊँचे हाई अप्स होते हैं उनके साथ ये नेटवर्किंग करती हैं। ज़रूर कुछ न कुछ पीछे भी चलता है, क्योंकि खाली भोग और टोली खाने के लिए तो वो नहीं रहेंगे। तो आगे चलते हैं। यह अजीब लगता है कि एक संगठन जिसके नेता ये सिखाते हैं कि उनके अनुयायी दुनिया का विनाश करेंगे, जिसमें परमाणु प्रलय द्वारा 6 अरब अशुद्ध मनुष्यों की मृत्यु भी शामिल है, उसे संयुक्त राष्ट्र द्वारा स्वीकार किया जाना चाहिए। ये बात तो मैं इस्लामियों के लिए भी बोलती हूँ कि आप ये कैसे स्वीकार कर लेते हो? ये लोग क्या कहती हैं ब्रह्म कुमारियाँ, कि भाई पूरा दुनिया में प्रलय आ जाएगी, और इनके पास प्रलय की कई डेट्स जो हैं वो अब गलत साबित हो गई हैं, जो ये मुरलियों में से मिटाते रहते हैं। अब ये कहते हैं कि जो खाली बीके वाली हैं ये तो देवी देवता हैं, और हम सब लौकिक हैं, हम शूद्र हैं, तो हम सब मर जाएंगे, केवल ये लोग जीवित रहेंगे। तो क्या संयुक्त राष्ट्र को ऐसी ऑर्गेनाइजेशन को मानना चाहिए जो बाकी मनुष्यों की मृत्यु के ऊपर है? ब्रह्म कुमारी की तो ये इनकी शिक्षा है। तो क्या ऐसे ऑर्गेनाइजेशन को, संगठन को क्या
वो दिया जाना चाहिए स्वीकृति। ब्रह्म कुमारी की शिक्षाओं में 70 वर्षों से स्पष्ट रूप से और विशिष्ट रूप से कहा गया है कि ब्रह्म कुमारी वैज्ञानिकों को साहस प्रदान करेंगी या उन्हें अशुद्ध मानवता को शुद्ध करने के लिए परमाणु उपकरणों का विस्फोट करने के लिए प्रेरित करेंगी, ताकि वे ब्रह्म कुमारी नेतृत्व 2500 वर्षों तक पृथ्वी पर स्वर्ग के सम्राट के रूप में शासन कर सकें। दरअसल ब्रिटिश लाइब्रेरी में रखे मूल दस्तावेजों के अनुसार अपने पहले दशक में ब्रह्म कुमारी नेतृत्व ने वास्तव में राजनीतिक और सैन्य नेताओं को पत्र लिखकर उन्हें मार्शल लॉ लागू करने और अग्निदंड का अभ्यास करने के लिए प्रेरित किया था। यह पत्र बी के दर्शन के बारे में नहीं है, बल्कि उनके मूल्यों के बारे में है। मतलब कि उनकी फिलॉसफी क्या है इसके बारे में नहीं है, बल्कि वैल्यूज के बारे में है कि आपके क्या एथिक्स हैं। चाहे चक्र 5000 साल लंबा हो, ना तो यहाँ है और ना ही वहाँ, लेकिन जिस तरह से मुझे अपनी चिंताओं को महसूस करना और समझना सिखाया गया, ये कोई एक्स बी के में लिख रहा है या लिख रही है जिसमें इन्वर्टेड कॉमास में दिया है। ये उसके एग्जैक्ट खत है जो उसने लिखा है। लेकिन जिस तरह मुझे अपनी चिंताओं को महसूस करना और समझना सिखाया गया, निस्संदेह दोनों जुड़े हुए हैं। ब्रह्म कुमारियों के बारे में मेरे अवलोकन और चिंताएं पिछले कुछ वर्षों में बनी हैं, और यदि आप में से कोई भी नहीं जानता, मैं आपको इतने सालों से जानती हूँ, फिर भी मैं कैसा महसूस कर रही थी, तो ये संगठन के बारे में क्या दर्शाता है। अगर कोई संगठन आपके बारे में कुछ नहीं जानता है, तो वह खुद को आपका परिवार कैसे कह सकता है। 20 साल तक मैं अपने पिता से बात करने में असमर्थ थी, क्योंकि वह कोई ऐसे व्यक्ति था जिसकी उस सेवा या उद्धार की आवश्यकता थी। यदि वह भाग्यशाली होता तो उसे स्वर्ग का टिकट मिल जाता, क्योंकि वह मेरे या हमारे बारे में जानता था। उसकी माँ सदस्य थी, उसके पिता नहीं थे। माता-पिता का तलाक हो गया था। ब्रह्म कुमारियों के पास परिवारों को तोड़ने का 70 साल का रिकॉर्ड है। 70 साल से ये यहाँ पर लिख रही है कि ब्रह्म कुमारियों का रिकॉर्ड है कि ये लोग जो हैं वो तोड़ते हैं परिवारों को। जी इंदिरा जी, आपको भी राम-राम। मैंने आपको पहले एक ईमेल लिखा था कि आप बीके सभा कर लें, फिर आपका जवाब नहीं आया, तो मैंने फिर ये स्टार्ट कर दिया। क्योंकि मुझे पता था कि वो मेघना नाम की लड़की जो मुझे बार-बार लिख रही है, वो आएगी नहीं। अम, क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि एक बच्चे के रूप में अपने पिता से छोटी-छोटी बातें करने की कोशिश करना, क्योंकि वह किसी तरह का शूद्र था? यानी कि एक बच्ची है, जिसके माँ-बाप का तलाक हो गया है, उसकी माँ जो है वो ब्रह्म कुमारी है, वो बच्चा जो है वो बीके आश्रम में ही पला-बड़ा है। तुम उसको सिखाओ कि तुम्हारे पिता शूद्र हैं, क्योंकि वो नहीं बने ब्रह्म कुमार। इंदिरा जी, मुझे कल का फाइनल कर दो, कल रख लेते हैं। कल रख लेते हैं बीके सभा, एक्स बीके सभा, उसको आप कंडक्ट कर लेंगे क्या? मुझे वो कर दीजिए। कल या परसों जो भी आपको सूट करे। थर्सडे या फ्राइडे में से एक दिन आप मेरे को बता दो। उस दिन आप बीके सभा कंडक्ट कर लेंगे, तो मुझे ये बात कंफर्म कर दीजिए। तो आगे चलते हैं। शूद्र वह शब्द है जिसे ब्रह्म कुमारियां गैर ब्रह्म कुमारियों के लिए प्रयोग करती हैं। यह भारतीय शब्द से आया है जिसका अर्थ है अछूत। ब्रह्म कुमारियों के लिए अन्य सभी मनुष्य अछूत हैं। इसका प्रयोग उसी तरह के प्रभाव के साथ किया जाता है जैसे शायद वर्तमान समाज में निगर शब्द का प्रयोग किया जाता है। अब ये कहने वाली बात है, वेदों में शूद्र का अर्थ अच्छा होता है। मैं आपको दिखा दूंगी वेद मंत्र। तो ये लोग शूद्र वर्ड का प्रयोग उस तरह से करते हैं कि भाई कोई अछूत है, ये गंदा है, मतलब गंदे के अर्थ में। और जैसे कि विदेशों में जाओ तो जो ब्लैक्स हैं वो अपने आप को ब्लैक कहलाना पसंद करते हैं, पर कोई उनको निगर कह दे तो ये वो गाली समझते हैं। ये तो वैसे ही एक शब्द है ये। और अब पीछे मुड़कर देखो, देखने पर पता चलता है कि मेरे पास एक पिता था, लेकिन मेरे दिमाग में नहीं था। मुझे कितना कुछ याद आता था। जब राजयोग के कारण मेरे माता-पिता अलग हो गए, तब सीनियर्स ने मेरे लिए क्या किया? जब मैं रोई तो क्या उन्होंने मुझे थामा? मुझे शायद एक सेब दिया जाता था, हालाँकि मुझे यकीन है कि मैं अपने माँ-बाप के पास वापस जाना चाहती थी।
यानी ये बच्ची है, ये लिख रही है, ठीक है इंदिरा जी। तो ये बच्ची लिख रही है कि ये बेचारी अपने पिता के पास, मतलब ये कहते हैं ना कि ये बीके वाला आपका परिवार है, पर जब ये रोती थी, इसको प्रॉब्लम होती थी, तो इसको कोई ये यहाँ पर हेल्प करने वाला नहीं था बीके आश्रम में, बस इसको एक सेब दे देते थे खाने को। अम, एक बीके बच्चे के रूप में मुझे स्कूल में तंग किया गया और मैंने पाया कि मेरे पास लोगों या टकराव से निपटने की कोई क्षमता नहीं थी। मैं बस रो सकती थी और मेरी माँ को इसे सुलझाना पड़ता था। मेरे पास लोगों के साथ घुलने-मिलने की कोई क्षमता नहीं थी। अ, हाँ, अर्चना जी बोलिए। अर्चना अच्छा, मैं अर्चना जी, मेरा लाइव स्ट्रीम चलता है डेली 8 बजे, तो मैं लाइव में हूँ। तो आपने मेरे को 8 बजे के बाद ना फ़ोन करा करें। जी, बोलिए। कुछ बताना है आपको? आपको बताना है, कुछ याद आया? कुछ याद आ गया आपको तो आ जाओ स्ट्रीम पर, बता दो। नहीं, कुछ ऐसी बात ही थी। हम बस यही है, मन बहुत हो जाता उसमें, फिर ना दुनिया में मन लगता, क्योंकि दुनिया से अलग कर देते ना उन लोगों को। यही अच्छा अच्छा, बता नहीं मैंने रहा है। मैंने जो आपको वीडियो भेजे थे वो आपने देखे? हाँ, मतलब एक एक देखा था उसमें। हाँ, वो वाले वीडियोज़ आप देखो और एन्जॉय करो ना। ये जो हमें गिफ्ट दिया है ईश्वर ने, हमें प्रेज़ेंट मोमेंट में जीना है, पास्ट में नहीं जीना हाँ, है। ये लाइफ़ चल रही है हाँ, हमारी और उस प्रेज़ेंट अच्छा, मोमेंट में जीना है, ठीक है? हाँ। पर तो वो पास्ट की वजह से प्रेजेंट भी तो खराब हो गया ना। प्रेजेंट अच्छा होता हमारा अगर पास्ट नहीं रहता तो। ऐसा करो ना, अभी 5-10 मिनट में आ जाओ ऊपर लाइव पर, तो बात करेंगे यहाँ पर, बजाय फ़ोन से बात करने के। आ सकती हो? मैं लिंक हाँ, भेज दूँ? नहीं, हैं? रहने दो मैम फिर। अच्छा ठीक है, हम तो लिंक मुझे पे हम जोड़ना नहीं आ रहा मुझे लिंक में। नहीं, नहीं, लिंक मैं दे दूँगी ना, अभी मैंने दिया कहाँ है जो जुड़ना आ जाएगा तुमको। मैं इसी हाँ, पर भेज दूँगी तुमको लिंक। लेकिन हाँ, मैं तुमसे थोड़ी देर में बात करती हूँ, ठीक है? ठीक है, ठीक है। ओके, बाय। बाय। ये वो है जिसका हम स्ट्रीम कर चुके हैं, इसके साथ जो हमेशा डिप्रेस्ड रहती है और इसकी शादी हो गई है तो इसका मन नहीं लगता, सुसाइड करने का दिल करता है, एक्सेट्रा, ये वो लड़की है। तो आगे चलते हैं, इसको ख़त्म करते हैं। तो मेरे पास लोगों के साथ घुलने-मिलने की कोई क्षमता नहीं थी, इससे मैं बहुत अकेली हो गई। मेरे कभी कोई करीबी दोस्त नहीं बन पाए और जब मैंने दूसरे स्कूली बच्चों को दुनिया के अंत के बारे में बताया, तो उसके बाद कई सालों तक मेरा मज़ाक उड़ाया गया। हाँ, ऑब्वियसली बच्चों थोड़ी ना, ये लोग इस तरह का जान दो है जो बच्चों को बोल रहे हैं कि प्रलय आ जाएगी। पहली बात तो ऐसी बात कहनी भी नहीं चाहिए बच्चों को, नेगेटिव डिप्रेसिंग बात। और दूसरे ये आज ना मेरे दिमाग में बड़ा अच्छा क्वेश्चन आया था बीके वालों को पूछने के लिए, बताऊँगी सोच के, अभी मेरे को भूल गया। तो ये लोग जो है बच्चों को ऐसे बोल देते हैं और बच्चे स्कूल में जाके बोलते हैं, उन्हें क्या पता, वो स्कूल में जाके बोलते हैं भई ऐसी-ऐसी बात है, तो उनका मज़ाक बनाया जाता है। मैं ऐसा देखती हूँ। आपको एक बात बताऊँ, यहाँ पर ना न्यूडिस्ट कॉलोनीज़ भी हैं। जैसे न्यूडिस्ट कॉलोनी में आप जा नहीं सकते जब तक आप पूरे नंगे ना हो। तो वहाँ पर जो लोग हैं वो सारे ही नंगे रहते हैं, चाहे उनके पूरे परिवार सारे नंगे रहते हैं। तो वहाँ पर एक बच्ची है, वो पली-बड़ी, वो स्कूल में गई, जब स्कूल में कपड़े पहन के गई, लेकिन जब उसने ने कहा कि भई उसमें क्या हुआ, हम तो सब नंगे रहते हैं, तो लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ उसकी बात पर, और उसके लिए ये स्वाभाविक बात थी क्योंकि उसका जन्म ही वहीं पर हुआ था। तो इसी तरह ये जो बीके में जो जिनका जन्म होता है, ये बचपन से ही सुन रहे हैं दुनिया का अंत हो जाएगा, ये हो जाएगा, तो इनकी पूरी मेंटल स्टेट उसी तरह की है और ये स्कूल में जाके और बच्चों को बोलते हैं, तो और बच्चों को तो नहीं पता इस तरह की बातें, तो वो इनका मज़ाक उड़ाते हैं। तो ये बेचारी बच्ची को भी ऐसा सामना करना पड़ा। सामान्य तौर पर बचपन मेरे लिए बहुत उलझन भरा था। मुझे लगता है कि यह कई ब्रह्मकुमारी बच्चों के लिए है।
एक स्तर पर यह मुझसे छीन लिया गया था। मुझे कहा गया था कि तुम एक बूढ़ी आत्मा हो, 84 में जन्मी। लोगों को लगा कि मैं 12 साल की थी और दुनिया की जिम्मेदारी मेरे कंधों पर डाल दी गई थी। यानी ये 12 साल की बच्ची है और इसको तुम बोल रहे हो कि तुम एक बूढ़ी आत्मा हो। अपने पिता को बचाने की बात तो दूर, बच्चों को इस तरह की श्रेष्ठता की भावना और बोझ देना, फिर भी उनके साथ बच्चों जैसा व्यवहार करना उचित नहीं था। यानी कि तुम या तो तुम वॉक ऑन वन साइड ऑफ द रोड, एक तरफ तो तुम उनको कह रहे हो कि तुम बच्चे हो हैं, और बाबा क्या बच्चे को क्या चाहिए, मीठा बाबा, मीठी मिठाइयाँ। तो एक तरफ तो उसको बच्चा बोल रहे हो, हैं 12 साल के बच्चा है वो, उसको बोल रहे हो तुम बूढ़ी आत्मा हो, और सारा दुनिया का जो है बोझा उसके ऊपर डाल दिया कि तुम्हें इन लोगों को कैसे वो करना है, पार लगाना है। उसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत बड़ी डाल दी, और है वो बच्ची। तो फिर भी हमें कभी बड़ा होने की अनुमति नहीं दी गई, यानी जो बड़े-बड़े हैं उनको भी ये बच्चा-बच्चा बोलते हैं। उदाहरण के लिए मेरी बहन हमेशा परी थी, जब तक कि वह किशोरी नहीं हो गई और दूसरों की नज़रों में गिर गई। ह हालाँकि क्या वह खुद से प्यार कर सकती थी, जब वह खुद को एक आदर्श परी में मासिक धर्म वाली मुहासे से ग्रस्त किशोरी में बदलते हुए देख सकती थी। आप शायद इस बात से अवगत न हो, बीके वास्तव में मानते हैं कि वे देवदूत बन रहे हैं। उनका मानना है कि इतिहास में सभी स्मारक देवदूतों के सभी पुनर्जागरण चित्र उनके चित्र हैं, कि अपने अभ्यास के माध्यम से वे वास्तव में प्रकाश के देवदूत बनते जा रहे हैं, दुनिया को बचा रहे हैं। मैं इन शब्दों का प्रयोग रूपक के रूप में नहीं कर रही हूँ, ये वास्तव में ऐसा मानते हैं। जब हर कोई केवल, यानी कि ये कहने की कोशिश करिए, कोई मेटाफर नहीं है, ये वाक़ई में सोचते हैं हम बिजली के जैसे दूत हैं, और हम जो है पूरा प्रकाश जो है फैलाने वाले, दुनिया को बचाने वाले हैं। ये वाक़ई में ऐसा सोचते हैं। कौटिल्य षड्यंत्र जी, बहुत दिन बाद आप आए, राम राम आपको। अम जब हर कोई केवल उस छोटी परी को ही याद रख सकता है कि वह थी, तो मैं यौवन को कैसे समझ सकती थी। यौन ऊर्जा की शुरुआत आत्मघृणा और इंकार से कम कुछ भी प्रेरित नहीं कर सकती है। तब बहनें मुझे क्या सलाह दे सकती थी। बीके को मुट्ठी भर कुंवारी बुढ़िया चलाती हैं, जो पाकिस्तान के सिंध के उसी समुदाय से हैं, जो पुरुष और महिला दोनों के लिए बहुत दमित समाज है, यानी दबा के रखने वाला। वहाँ की कुछ ये कह रही है, ये छोटी लड़की है, ये कह रही है कि बीके जो है वो कुछ कुंवारी बुढ़ियाएँ चलाती हैं। अब इसी के शब्दों में जो इटैलिक्स में लिखा है वो इसके शब्द हैं, वरिष्ठों ने मुझे जो भी सलाह दी, उससे मुझे अपने बारे में और भी बुरा महसूस हुआ। मैं किससे कह सकती थी? ना तो मेरे अपने माता-पिता और ना ही मेरे बीके दोस्त। बहुत शर्म थी, और मौज-मस्ती के बारे में क्या? मैं केवल इसलिए मौज-मस्ती करती थी क्योंकि दूसरे और मैं शरारती थे, अन्यथा यह निश्चित रूप से स्वीकार्य नहीं था। अब देखो, जो बच्चे हैं वो तो बच्चे ही रहेंगे, और यहाँ पर कमिंग ऑफ एज भी एक चीज़ होती है। जब बच्चियाँ जो हैं बड़ी होती हैं, मैच्योर होती हैं, तो उनके हार्मोनल चेंजेज़ होते हैं, लड़कों के भी होते हैं। तो कमिंग ऑफ एज होती है, और इसमें माँ-बाप की गाइडेंस की ज़रूरत होती है। लेकिन ये जो बीके के बच्चे हैं, ये हमेशा बच्चे ही उनको बना के रखते हैं, और बड़े हो जाते हैं तभी उनको बच्चा-बच्चा बोलते हैं। तो उनके अंदर जो शारीरिक परिवर्तन और जो फीलिंग्स आती हैं, उनका उनको कोई भी गाइड करने वाला नहीं है। और जबकि अगर कोई ये शरारत करते हैं तो इनको बुरा समझा जाता है, दुराचारी समझा जाता है। हालाँकि कुछ ऐसे दिन भी थे जब आप एक घेरे में नाच सकते थे, लेकिन उनके पास नृत्य करने का एक दिव्य तरीका था जो कि निर्धारित है, जबकि सामान्य खेल नहीं है। कला को हमेशा नीची नज़र से देखा जाता था। शायद यह भी एक भारतीय चीज़ थी, और फिर विनाश हुआ। विनाश वह शब्द है जिसे ब्रह्म कुमारियाँ दुनिया के अंत के लिए आंतरिक रूप से इस्तेमाल करती हैं। आज सुबह के सत्र में हमने जो भी भयानक बातें सुनी, वे ब्रह्म कुमारियों पर भी समान रूप से लागू होती हैं। वे उस शब्द का इस्तेमाल बड़े अक्षर से करती हैं, और मैं इस बातचीत में इसका इस्तेमाल करूँगी। यह एक पूर्ण विनाश है। यह 6 बिलियन लोगों का विनाश है, ताकि दुनिया को मिटा दिया जाए, ताकि उनमें से 9 लाख लोग धरती पर एक स्वर्ग में रह सकें। यानी पूरी दुनिया मिट जाएगी। उस समय ये लिखा गया था, तो 6 बिलियन सब मर जाएँगे, और ये जो 9 लाख दिव्य आत्माएँ, सो कॉल्ड ब्रह्म कुमारियाँ और ब्रह्म कुमार हैं, यही जीवित बचेंगे, और ये जो है धरती पर एक स्वर्ग बना लेंगे, और ये जो बड़े-बड़े महल बना के रह रहे हैं, यही इनका स्वर्ग है।
और ऐसा लगभग 2036 में होने वाला है। हालाँकि हम पहले से ही लगभग 70 यह पहले से ही लगभग 70 साल पुराना है। विनाश मेरे पालन-पोषण का एक महत्वपूर्ण हिस्सा रहा है और इसने नुकसान के अलावा कुछ नहीं किया है। मैं केवल असहायता, भय, घबराहट, अपराध बोध और दर्द महसूस कर सकती हूँ। अगर यह सब जल्दी खत्म हो जाना था, तो मुझे इस बीच अपने जीवन में कुछ भी करने में सक्षम नहीं होना चाहिए था। मुझे तब तक अकेले बैठकर ध्यान करना चाहिए था, जब तक कि मैं पूर्ण नहीं हो जाती। फिर भी मुझे लगता है कि मैं भी दुनिया में रहती हूँ। मुझे क्या करना चाहिए था? इससे एक बच्चा कितना भ्रमित हो सकता है? अगर विनाश आ रहा है, तो आप दुनिया को देख सकते हैं और कुछ मौज-मस्ती कर सकते हैं। जैसा कि मैंने अक्सर सुना है, पढ़ाई करने या विश्वविद्यालय जाने या खुद को विकसित करने का कोई मतलब नहीं है। यानी कि ये लोग कहती हैं कि विनाश आ रहा है तो तुम्हें कॉलेज जाने की, पढ़ने की क्या आवश्यकता है? तो फिर मौज-मस्ती तो कर ही सकते हैं। ये लड़की लिख रही है। तो मैंने कभी भी बुनियादी मानवाधिकारों को नहीं जाना है, यानी इसको बेसिक फंडामेंटल ह्यूमन राइट्स नहीं पता हैं, भले ही वे मुझसे छीन लिए गए हों। इसे देखें, खाने, पीने, सोने, महसूस करने, व्यभिचार करने, शौच करने, स्वतंत्र रूप से बोलने, अपनी पसंद के दोस्त बनाने, परिवार बनाने का अधिकार, इनमें से कोई भी चीज़ मैं उनके बारे में बुरा या दोषी महसूस किए बिना नहीं कर सकती थी। यानी ये कोई भी कार्य अपनी पसंद से, अपनी मर्ज़ी से नहीं करते, जो इनकी दीदी-दादियाँ कहती हैं वही करना पड़ता है, मतलब इनको फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन नहीं है। एक तरह से ये गुलामी में रहती हैं। कन्हैया तिवारी जी, स्वागत है। राम, राम। मुझे तब तक कब्ज़ की समस्या भी थी जब तक कि मैं नहाने के लिए ना निकल जाऊँ, क्योंकि शौच के बाद बीके को अपने सारे कपड़े धोने और बदलने पड़ते हैं। क्या आप में से कोई मेरे बारे में ये जानता था? मुझे संदेह है। भावनाओं को तब तक छिपा कर रखना पड़ता था जब तक कि शांति और सद्भाव खराब ना हो जाए। ब्रह्म कुमारी एक बहुत ही शांतिपूर्ण संगठन है, बहुत विनम्र और देखभाल करने वाला, लेकिन ये केवल सतही है। यानी आप ऊपर से ही सोचो तो ही है ये। सतह को खरोंचें और सही बटन दबाएं और वे अगले व्यक्ति की तरह ही क्रोधित होंगे। वास्तव में इससे भी अधिक, क्योंकि वे इसके बारे में भ्रमित हैं। एकमात्र चीज जो गलत है वह है पाखंड, और बी के शब्द के अर्थ को चरम सीमा तक ले जाते हैं। यानी कि अगर थोड़ा सा भी प्रवोक किया जाए तो ये लोग जो हैं वो बहुत जल्दी इनकी रियलिटी आ जाती है। तो मैं आज आपको एक रियलिटी दिखा ही देती हूँ उनकी, जो मुझे किसी ने फॉरवर्ड करी है। तो मालूम नहीं वो एक मिनट। निकालूंगी निकालूंगी तुमसे निकालूंगी ध्यान से निकालूंगी बाबा चुप बैठो नहीं चुप बैठो चुप बैठो दीपक कुछ नहीं बोलना ले रही इसको दिखाना दिखा जा। इनका सेंस नहीं है ना, बहुत हो गया। बहुत हो गया। वो ट्रायल वाली देर में इतना चेहरे भी डर गई क्या? चुप रहो ये मेरा फोन नहीं क्रैक करना दूंगा एक कान के नीचे। अभी वो सच में मारेगा तो मारेगा तो फिर क्या होगा? चुप रहो एक बार लक्ष्मी जी कॉल कर सकते हो चुप रहो लक्ष्मी आप लोग वो जो दूसरे वाले वीडियोस तो बहुत देख चुके हो, लड़ाई वाले। ये मैंने आज आपको नया वीडियो दिखाया है और आपने देखा इसमें कि कैसे ये लोग थोड़े से उसमें प्रवोक हो जाते हैं, क्योंकि इनकी जो मेमोरी है वो वॉश आउट करके जो बचपन वाला वो डाल दिया है, तो ये सब बच्चों की तरह लड़ते झगड़ते हैं। ये केवल सतही ऊपर से दिखाते हैं शांति, अंदर से ये तो बहुत ही ज़्यादा एवरेज पर्सन से भी गिरे हुए इनके गुण हैं।
चलिए आगे चलते हैं। एक मिनट, हाँ। बहुत विनम्र और देखभाल करने वाला, लेकिन ये केवल सतही है। सतह को खरोंचे और सभी बटन दबाएं और वे अगले व्यक्ति की तरह ही क्रोधित होंगे, वास्तव में इससे भी अधिक, क्योंकि वे इसके बारे में भ्रमित हैं। एकमात्र चीज जो गलत है वह है पाखंड, और बीके शब्द के अर्थ को चरम सीमा तक ले जाते हैं। ब्रह्म कुमारी एक दान है। दान देने वाले लोग दूसरों को ऐसी चीजें दान देते हैं जो सबसे ज्यादा गरीब हैं। क्या मन की सेवा करने के लिए इतनी बड़ी मात्रा में धन और संपत्ति अर्जित करने की आवश्यकता है? वे धन इकट्ठा करते हैं, लेकिन वे सद्गुण और शुभकामनाएं दान करते हैं। अब मैं सेक्स के बारे में बात करती हूँ। वास्तव में इस बारे में बात करना हमेशा इतना कठिन क्यों रहा है? क्या अब आप भी अपने अंदर उसी तरह से सिकुड़ रहे हैं जैसे मैं इतने सालों से थी? बाहरी तौर पर मैं वासना पर विजय पाने के लिए किए गए प्रयासों के बारे में बात नहीं कर सकती थी, लेकिन अंदर से मुझे उम्मीद थी कि कोई भी मेरी असली भावनाओं को कभी नहीं देख पाएगा। मैं आपको बताती हूँ कि बीके में ज़्यादातर समस्याएं अनसुलझे यौन इच्छाओं से आती हैं। अब ये कह रही है कि लोगों को ये जो बड़ा क्रोध आता है और ये जहाँ थोड़ा-सा सतह इनकी खरोंचो तो इनका असली चेहरा सामने आ जाता है, और उसका कारण है कि ये यौन इच्छाओं को दबाते हैं। मैं आपको बताती हूँ कि बीके में ज़्यादातर समस्याएँ अनसुलझे यौन इच्छाओं से आती हैं। उदाहरण के लिए विकृति, सत्ता संघर्ष और बड़े लोगों का 12 साल के बच्चों की तरह छेड़खानी करना। दमित कामुकता भी सभी प्रकार के दुर्व्यवहार के द्वार खोलती है। मेरी बहन और उसकी सहेली जब छोटी थी तो मधुबन और दिल्ली में अलग-अलग लोगों द्वारा कई मौकों पर यौन शोषण किया गया। अच्छा, मधीबन है कोई, मधीबन कोई जगह होगी। मधीबन वह जगह है जहाँ भगवान धरती पर अवतरित होते हैं। मधुबन होगा, इसने उसका ट्रांसलेशन जो है ऐसे कर दिया है, जो मैंने ऐप यूज़ किया है उसने। जहाँ भगवान धरती पर अवतरित होते हैं, अगर आपको नहीं पता, मधुबन के बाहर दिल्ली नंबर 1 केंद्र है। वे ब्रह्म कुमारियों में नंबर 1 और नंबर 2 केंद्र हैं। ये घटनाएं अलग-अलग लोगों के शामिल होने के परिणाम स्वरूप हुई, जो इसके भीतर एक पेडोफाइल नेटवर्क का संकेत देती हैं। अब हम जानते हैं कि जीवन में कुछ चीजें होती हैं, लेकिन हम प्रतिक्रिया के बारे में अधिक चिंतित हैं। उस पर नेतृत्व की प्रतिक्रिया, उनकी प्रतिक्रिया कुछ भी नहीं करने की थी। इस यानी कि ये जो को बता रही है कि जो बहुत सारे पेडोफिलिया होता है यहाँ पर, और बहुत सारे बच्चों का यौन शोषण होता है, लेकिन इनकी प्रतिक्रिया है कि कोई भी प्रतिक्रिया मत दो। यानी कोई रिएक्शन मत करो। अगर किसी का मोलेस्टेशन या रेप हुआ है तो तुम कुछ भी मत करो। सुभाष विशे जी कह रहे हैं पहला विनाश तो बीके का होगा। जी, बिल्कुल। निशा जी, आपको भी राम-राम। अ, सत्यान्वेषी हैं, सत्य को छान कर निकालती हैं। जी, धन्यवाद इस उपाधि के लिए। पेडोफाइल नेटवर्क का संकेत देती हैं। अब हम जानते हैं जीवन में कुछ चीज़ें होती हैं, लेकिन हम प्रतिक्रिया के बारे में अधिक चिंतित हैं। उस पर नेतृत्व की प्रतिक्रिया। उनकी प्रतिक्रिया कुछ भी नहीं करने की थी। इस यौन शोषण को जारी रखने वाले व्यक्तियों को वर्षों तक इस पद पर बने रहने दिया। यानी कि ये वही बात है जैसे कैथोलिक चर्च में होता है कि कोई मोलेस्टेशन होता है तो वो तो ट्रांसफ़र कर देते हैं। इन्होंने तो ट्रांसफ़र भी नहीं किया, जैसे मौलवी करता है। वर्षों तक इस पद पर बने रहने दिया। बच्ची को दोषी ठहराया गया। यौन शोषण होना उसका कर्म था, क्योंकि ज़ाहिर है कि उसका पिछले जन्म में उसका यौन शोषण हुआ था, और वास्तव में क्योंकि ये मधुबन में हुआ था, जो कि भगवान का शहर है, ये वास्तव में उसके लिए बेहतर था, क्योंकि उसने अपने पिछले कर्मों को और अधिक दूर कर दिया था। तो यहाँ पर इनकी बदतमीज़ी, और मैं तो बदतमीज़ी ही कहूँगी कि ये कोई रेप विक्टिम है उसको री-विक्टिमाइज़ करते हैं ये कह के कि तुम्हारे ही कर्म ऐसे हैं। और यहाँ तक कि लंदन से भी एक बच्ची आई थी जो 10 साल की थी, उसके साथ यौन शोषण 2 बार हुआ, तो इन्होंने कहा कि ये लड़की ही दुराचारी है। तो ये कदाचारी कोई वर्ड बोलते हैं ये लोग, कदाचारी है। जबकि हिंदी व्याकरण में कदाचार वर्ड कोई है ही नहीं। दुराचार है, कदाचार नहीं है। लेकिन ये लोग कहती हैं कि वो ही कदाचारी है। एक तो ये, और फिर कहती हैं कि ये मधुबन जो है ये यहाँ पर भगवान स्वयं यानी कि लेखराज अवतरित हुआ था। तो
ये भगवान का शहर है, तो इसका जो कर्म ये हुआ इसके साथ, तो ये इसकी भलाई के लिए ही हुआ। ये और एक गंदी बात ये करती हैं। फिर उन्होंने सार्वजनिक रूप से इस बात से इनकार किया कि ऐसा कभी हुआ था। ये तो ये करती हैं, कहती हैं ऐसा तो कभी नहीं हुआ। लिखवा लेती हैं उस बंदे से। इसके लिए एक टैक्सी ड्राइवर को दोषी ठहराया। वह उस समय दोस्तों के साथ अकेली यात्रा कर रही थी। जब हमारे 4 सदस्यों में से एक बीके के भीतर बाल संरक्षण कार्यक्रम स्थापित करने के लिए संघर्ष करने गया, तो उसने बाल संरक्षण के बारे में कुछ भी लिखने से पहले 5 साल से अधिक समय तक संघर्ष किया। यानी उस बेचारे को इतना चैलेंजिंग करना होना पड़ा, क्योंकि लेटर कई विदेशियों ने लिखे थे उस जो मोलेस्टेशन हुआ था कि आपने बच्चों के संरक्षण के लिए क्या किया है, जो मैंने एक बार पढ़ा भी था। तो इसने जो बाल संरक्षण वहाँ पर लागू किया, तो उसके लिए इसको 5 इयर्स तक बहुत चैलेंजिंग सिचुएशन झेलनी पड़ी। कट्टर सनातनी हिंदू बनो, यति बाबा जैसे, बिल्कुल विनोद जी। तो मेरी माँ कुछ भी करने में, अच्छा यहाँ पर क्या, दुर्भाग्य से ये उनकी कार्यप्रणाली का सामान्य हिस्सा है। मेरी माँ कुछ भी करने में असमर्थ थी। बहुत बारीकी से मत देखो, बहुत सारी कहानियां मत सुनो, कहीं ऐसा ना हो कि नाजुक सपना टूट जाए। सबसे बुरी बात यह है कि वरिष्ठों को हमेशा संगठन के भीतर इन सभी सामान्य विकृतियों के बारे में पता था, फिर भी उन्होंने उन्हें छिपाने के अलावा कुछ नहीं किया। मुझे लगता है कि मुझे अपने व्यक्तित्व को विभाजित करना पड़ा। मैंने बीकेएस से जो कुछ भी सीखा था वह ये था कि चीज़ों को दबाना ताकि सतह शांत हो जाए। यानी कि यहाँ पर कोई भी गंदगी होती थी तो ये लोग उसको दबा देते थे कि जैसे कभी हुआ ही नहीं। यानी कि एक चीज़ होती है जो हिंदुओं के अंदर है कि कोई भी समस्या आती तो पलायन कर दो। पलायन करके कहीं शांत जगह पे रहो। एक होती है कि भई कोई भी बुरी बात है तो उसे सहते जाओ, उसे दबा दो, उसे दबा दो, उसे दबा दो। ये भी हिंदू समाज में बहुत है। ब्रह्म कुमारियों में क्या, मैंने तो हिंदुओं में भी ये देखा है। जब शुरू में ही ये मुसलमानों ने इतना वो करा तभी उनको क्यों नहीं कॉल आउट किया। लेकिन ये लोग चीज़ों को दबाते रहते हैं जब तक कि वो इतनी ज़्यादा नहीं हो जाती कि उनके सारे कान काट ले, तब जाके कुछ एक्शन लेते हैं। मुझे लगता है, हाँ, ब्रह्म कुमारी नहीं चाहती कि यूएन को पता चले। यह जानबूझकर दिया गया भड़काऊ बयान है और मुझे मानना होगा कि इस पूरे प्रेजेंटेशन में मैं एक लोकप्रिय संदेश देने की कोशिश कर रही हूँ। मैं एक एकेडमिक पेपर तैयार करने में सक्षम हूँ और हमारे पास अंतहीन शिक्षाविद हैं। हमने ब्रह्म कुमारी इस पर सभी शिक्षाविदों की एक ग्रंथ सूची एकत्रित की है जो अभी भी अधूरी है। जैसा कि मैंने कहा, मैं एक वेबसाइट ब्रह्म कुमारीज इन्फो के 4 मॉडरेटर और एडमिनिस्ट्रेटर में से एक हूँ। यही साइट है जिस पे मैं पहले आपको सुनाती थी बातें पढ़ के। मुख्य रूप से हम पूर्व सदस्य हैं, कुछ चिंतित वर्तमान सदस्य हैं, अलग हुए समूहों के सदस्य हैं और समूह के मित्र और परिवार हैं जो मदद पाने, समर्थन पाने और एक दूसरे के साथ हंसने के लिए वेबसाइट पर आते हैं। और हमने खुद को यह दस्तावेज करने के लिए समर्पित कर दिया है कि ब्रह्म कुमारी वास्तव में क्या है। यह वास्तविक वेबसाइट है। मैं वास्तव में न केवल ब्रह्म कुमारियों के बारे में बल्कि हमारे जैसे समूहों के एनआरएम से निपटने के तरीकों के बारे में भी बताना चाहती हूँ। जब मैंने पहली बार इसमें कदम रखा तो मैं ये जानकर दंग रह गई कि हर एनआरएम के लिए एक समान तरह की गतिशीलता थी। आपके पास पंथ, पूर्व पंथ, पंथ विरोधी और ढेर सारे समाजशास्त्री और पत्रकार थे जो इन सब से अपनी आजीविका चला रहे थे। चाहे वह साईं बाबा हो, मूनीज हो, साइंटोलॉजी हो, ये जितने भी कल्ट्स हैं ना, और लगभग एक जैसी गतिशीलता मौजूद है। हमने जो कुछ भी करने का निश्चय किया वो सबसे अलग था और हमने इस बेकार समाज के सभी हिस्सों को एक साथ लाने के लिए एक खुला, स्वतंत्र और विश्वव्यापी मंच बनाया। ब्रह्म कुमारियां, उनके पूर्व सदस्य, उनसे प्रभावित आम जनता और वास्तव में एक साथ चर्चा करने के लिए हमारी साइट पर ब्रह्म कुमारियों के बारे में लोगों के वोट लेने के लिए सबसे पहला जनमत सर्वेक्षण भी है। यानी ये अपना बता रही है कि ये वेबसाइट जो है ये पूरा ग्लोबल है, इसमें कोई भी ज्वाइन करके जो है अपने शेयर कर सकता है अपने अनुभव। महेंद्र ओम शांति जी, लाखों भाई बहन को इन्होंने बर्बाद कर दिया है, धन लूटना इनका धंधा है, मीठी मीठी बातें सुना के। बिल्कुल सुरेश जी, बात यह है, एक और महेंद्र जी, ये जो लड़कियों को
फँसाते हैं, तो वो खाने से फँसाते हैं। छोटी-छोटी लड़कियों को अच्छा खाना पसंद होता है। उनको चीज़ें दो, चॉकलेट कैंडीज़, केक्स, उनको ये सब चीज़ें पसंद होती हैं। तो तुम उनको अच्छा-अच्छा खाने को दो, तो वो क्यों जाएँगी वहाँ से? गरीब घरों से आती हैं, तो उनको अच्छा खाने को मिलता है यहाँ पे। यही तरीका है, तभी वो जाना चाहती हैं, सेंटर पे ही रहना चाहती हैं, वहाँ उन्हें अच्छा खाने को मिलता है। प्रीति जी, आपकी आवाज़ रुक-रुक के आ रही है, प्लीज़ ठीक कर दें। क्या करूँ? ये माइक ऐसे ही हो गया है। रुक-रुक के आ रही है आवाज़ तो। अभी ठीक हो गई क्या? यही कर सकती हूँ। ये ब्लू येटी है मेरा माइक। अब हम ऑनलाइन वास्तविक मंचों को देखते हैं, तो आप देख सकते हैं कि वहाँ एक सामान्य कमरा, एक पूर्व बीके कमरा, एक ये सब मैं पढ़ना नहीं चाहती। कि जो ब्रह्म कुमारी हैं, वह खुद को एक आध्यात्मिक संगठन, एक आध्यात्मिक विश्वविद्यालय कहते हैं। वह विश्वविद्यालय नहीं है, यहाँ कोई विश्वविद्यालय नहीं है। एकेडमिक लॉरेंस वेब के शब्दों में ये एक किंडरगार्टन है। कि वास्तव में जो कर रहे हैं वह चैनलिंग और मीडियामैनशिप है, मीडियमशिप है। इस मुद्दे पर चर्चा करना मुश्किल है, क्योंकि मुझे यकीन है कि ये आपको विभाजित करता है, क्योंकि ये एकेडमिक जगत को विभाजित करता है। वे भूतों से जुड़े हुए हैं, और यही वह है जिसका मैं अनिवार्य रूप से जवाब देती हूँ। चाहे हम उन्हें भूत, सामूहिक अचेतन या कुछ भी समझें, हम उन्हें बस भूत कहते हैं, क्योंकि वे यही सोचते हैं कि वे हैं। स्क्रीन के दाईं ओर आप वास्तव में भगवान को वरिष्ठ बहनों में से एक के माध्यम से चैनल करते हुए देख सकते हैं। और जब मैं ऐसा कहती हूँ, तो मेरा मतलब भगवान के अवतार, भगवान के कंपन, भगवान की प्रेरणा से नहीं है। मेरा मतलब है कि भगवान नामक एक छोटा प्रकाश बल्ब उनके सिर में आता है, उसके शरीर को संभालता है और उसे इधर-उधर घुमाता है, और ब्रह्म कुमारियों से बात करता है और उनसे मिलता है। निश्चित रूप से यही वे मानते हैं, यह है या नहीं, निश्चित रूप से हमें इंतज़ार करना होगा और पता लगाना होगा। चैनल किए गए प्राणियों के दायरे में वास्तव में भगवान होने का दावा करना असामान्य है। मुझे लगता है कि ऐसा शायद 1 या 2 बार ही हुआ है। आपको अंतरिक्ष यात्री एंड अटलांटियन, नेपोलियन सब कुछ मिलता है, लेकिन वास्तव में भगवान होने का दावा करना कुछ अनोखी बात है। तो ये बता रही है कि ये लोग एक बिजली जो लाल बत्ती जला के आपके दिमाग में घुस जाते हैं और आपको इधर-उधर घुमाते हैं। तो ये वो वाली बात कर रही है। विनाश दुनिया का अंत यह वास्तविक है। ब्रह्म कुमारी दुनिया के अंत के बारे में सिर्फ कल्पना से ही नहीं सोचते। वे अंत 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 के बारे में निरंतर मंत्रोच्चार करते रहते हैं, जो हमेशा 2 से 3 साल, 4 से 5 साल दूर रहा है। वेब पेज पर शीर्ष पर तिथियां, मैं 1980 के दशक में संगठन से जुड़ी थी, मुझे 20 साल बाद तक तिथियों का पता नहीं चला। यानी जो बीके वाले हैं उनसे ये छिपाते हैं, उनसे वे सभी सदस्यों के लिए बहुत गुप्त हैं। किंतु अब जब से हम अपना काम कर रहे हैं, लोग देख सकते हैं कि ये निश्चित तिथियां हैं। ब्रह्म कुमारियां कहती हैं कि ओ भगवान ने हमें कभी कोई निश्चित तिथि नहीं दी है, लेकिन वास्तव में हमने पाया है कि उनकी ये श्रृंखला रही है। उन्होंने उन्हें अपने इतिहास से मिटा दिया है। मैंने एक छोटा सा वीडियो भी बनाया था, इनकी जो मुरली में डेट दी हुई है 2000 की, मैंने आपको लिखी हुई दिखाई है, और उसका उसका रिवाइज्ड वर्जन भी दिखाया किताब का, जो इन्होंने छापी है मुरलियाँ, उसमें वो चीज़ गायब कर दी है, वो वाला सेंटेंस। थैंक यू गुजराती सीकर जी। और तो ये वेबसाइट के पन्नों के स्थिर फ्रंट एंड हैं। हमारे पास सबसे महत्वपूर्ण चीज़ विकिपीडिया है। यह ब्रह्म कुमारियों की भाषा को समझने के लिए विश्वकोश है। लोग इस भ्रम में फंस जाते हैं कि ब्रह्म कुमारियां हिंदू हैं। ब्रह्म कुमारियों का हिंदू धर्म से कोई लेना देना नहीं है। वे भाषा का इस्तेमाल करते हैं, रूपकों को अपनाते हैं, लेकिन उनके अर्थ पूरी तरह से अलग हैं, और यह कुछ ऐसा है जिसे शिक्षाविदों ने नहीं समझा है। उन्हें लगता है कि ब्रह्म कुमारियां हिंदू हैं। तो मूल रूप से हमने यह स्थापित किया है कि आप उनके द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले किसी भी पागल शब्द की खोज कर सकते हैं, और वह एक पृष्ठ और एक तस्वीर लेकर आएगा।
हमने प्रशिक्षण मैनुअल तैयार किए हैं ताकि लोग जान सकें कि ब्रह्म कुमारियाँ सॉफ्ट सेल प्रेजेंटेशन से पहले क्या कह रही हैं। हमने चैनल किए गए संदेशों का एक सेट भी तैयार किया है। ये 5-6 पेज लंबे भाषण हैं जो भगवान ने विभिन्न माध्यमों से बोले हैं। ये पूरी तरह से गुप्त हैं और जब तक वे पूरी तरह से तैयार नहीं होते तब तक कोई भी उन्हें नहीं देख सकता और हम उन्हें सीधे जनता के सामने ले जा रहे हैं क्योंकि अंततः यदि आप जीवन भर के लिए प्रतिबद्धता बनाने जा रहे हैं तो आपको पहले से पता होना चाहिए कि आप क्या कर रहे हैं, न कि एक बार जब आप में ये भावना घर कर जाए और स्टॉकहोम सिंड्रोम आपको जकड़ ले जाए और आपका परिवार आपसे दूर चला जाए। तो स्टॉकहोम सिंड्रोम जब कोई किसी को किडनैप करता है तो बाद में उसको किडनैपर के प्रति एक एक लगाव सा हो जाता है। इसको स्टॉकहोम सिंड्रोम कहते हैं। कई बार आप सोचते हैं कि ये लेडी है, इसको इतना मारता है इसका आदमी, तो ये छोड़कर क्यों नहीं चली जाती है इसको? तो वो इसलिए नहीं जाती है क्योंकि स्टॉकहोम सिंड्रोम हो जाता है। ये एक साइकोलॉजी में आप पढ़ेंगे स्टॉकहोम सिंड्रोम उसे अपने उसके प्रति हो जाता है कि अरे मैं चली जाऊँगी तो ये मर जाएगा। इसको कोई नहीं पूछेगा, इसका कोई नहीं है, उसे एक लगाव हो जाता है उससे। इसका मतलब ये हुआ ना कि भगवान इनके इनके साथ है, पुलिस भी, इनकी वकील भी, इनका नेता भी, इनके सहयोगी। भगवान इनके साथ नहीं है, इनके साथ तो वो व्यभिचारी चोट्टा लेखराज है। शकर मुरली यह शुरुआती चैनल संदेशों में से एक है। हमारे पास वेबसाइट पर बहुत सारे उदाहरण हैं। यह विकिपीडिया सॉफ्टवेयर के लाभों में से एक है जो ओपन सोर्स फ्री सॉफ्टवेयर है जिसका कोई भी उपयोग कर सकता है क्योंकि यह किसने क्या बनाया, किसने क्या बदला का बहुत ही प्रलेखित बैंक एंड प्रदान करता है। बैक एंड यदि हम एक लेख को देखें तो हम वास्तव में देख सकते हैं कि किसने क्या संपादित किया और फिर यदि हम चुनाव करते हैं तो हम यहाँ संपादन और सिद्धांत के बीच अंतर देख सकते हैं। हम वास्तव में ये देख सकते हैं कि वे ईश्वर से अपने संदेशों को कैसे फिर से लिख रहे हैं और संशोधित कर रहे हैं। ये 1960 के दशक के 5 साल के संदेश थे जिनके बारे में वे कहते हैं कि वे उस समय ईश्वर द्वारा दिए गए एकमात्र संदेश थे और निश्चित रूप से वे भविष्यवाणियों के विफल होने के कारण उन्हें अपने हिसाब से काट-छाँट करके बदल रहे हैं। अगर ये भगवान ने तिथियाँ दी होती तो इनको काट-छाँट करने की मतलब क्या था? भगवान कोई अपने में संशोधन थोड़ी ना करेंगे कि भई मैंने अभी ये डेट दी, अब भगवान को पहले पता नहीं था, अब भगवान ने चेंज कर दी है। ऐसा तो भगवान नहीं करेगा ना। ये तो ये लोग ही लिख रहे हैं और चेंज कर रहे हैं। और लेखराज ने खुद अपने मुँह से तिथि बताई है, मेरे पास वो उसके ओरिजिनल आवाज़ में भी वीडियो है। अ, यह ऐसा कुछ नहीं है जो आम तौर पर लोगों को बताया गया हो, इसलिए हम वास्तव में उनके द्वारा किए गए परिवर्तनों को साथ-साथ देख सकते हैं। यानी कि ये बता रही है कि इन लोगों ने जो सॉफ्टवेयर डेवलप किया है, उसमें जो इनके एक्चुअल मुरलियाँ हैं, जो उनकी आवाज़ में दी गई हैं, तो उनका आप डेट और जब उसमें एडिट करते हैं, तो पहला एडिशन, दूसरा वो सब इनका अलग-अलग आता है। न्यू वर्ज़न में क्या लिखा था, पुराने में क्या था, तो वो सभी को सोर्स सॉफ्टवेयर है, वो सबको ही देख सकते हैं वर्ल्ड वाइड। तो ये बता रही है कि ये लोग जो भी मुरलियों में काट-छाँट करते हैं, वो सबको नज़र आ रही है। अ, हमारे पास एक व्यापक डाउनलोड अनुभाग है जिसे हम बना रहे हैं। ये अब तक 1.5 गीगाबिट की जानकारी है। लोग विभिन्न अनुभागों में जा सकते हैं। फिर से हमारे पास मुरली डाउनलोड करने के लिए है। अब ब्रह्म कुमारियाँ अपने अनुयायियों को भी ये संदेश नहीं पढ़ने देंगी। तो ये ब्रह्म कुमारियाँ बड़ा लिमिट कर देती हैं कि ये कहती हैं कि जो और ब्रह्म कुमारियाँ हैं वो ये सब जानकारी ना जानें और ये लोग बहुत लिमिटेड इन्फॉर्मेशन, जैसे पाकिस्तान अपने लोगों को रखता है ना, उसने बंद करा दिए हैं, ये वाले चैनल्स आप देख नहीं सकते, ये नहीं कर सकते। इस तरह इनको भी डर लगता है कि इनकी चोरियाँ पकड़ी ना जाएँ, क्योंकि सबसे ऊपर जो है मक्कार लोग बैठे हुए हैं। बुढ़ियाँ जो हैं, कुँवारी बुढ़ियाँ तो हैं, उन कुँवारी बुढ़ियों के ऊपर कुछ मक्कार लोग भी हैं और ये लोग जो हैं अपना धन वग़ैरह सब रखते हैं और इसको चलाते हैं, इस धंधे को। और ये लोग जो हैं वो नहीं चाहते कि सारी इन्फॉर्मेशन, जो नए-नए लोग आ रहे हैं, जो भी ब्रह्म कुमारियाँ आ रहे हैं, जो 20-20 साल से हैं, वो भी इनोसेंट हैं। उन्हें पता ही नहीं है कि अंदर क्या धाँधली चल रही है, क्योंकि ये लोग उनको नहीं पढ़ने देते हैं ये सब।
अब ब्रह्म कुमारी अपने अनुयायियों को भी ये संदेश नहीं पढ़ने देंगी। वे उन्हें केंद्रों से बाहर नहीं ले जाने देंगी। उन्हें केवल कुछ स्थानों पर ही इन्हें पढ़ने की अनुमति होगी और वास्तव में हमारे पास बीके हैं जो इन संदेशों को पाने के लिए बेताब हैं, क्योंकि वे इस आध्यात्मिक सत्ता यानी ईश्वर से प्रेम करते हैं। हम ब्रह्म कुमारियों के बारे में अब तक किए गए सभी एकेडमिक कार्यों के लिए जगह बना रहे हैं ताकि हर कोई सब कुछ सीधे प्राप्त कर सके। आंशिक रूप से यह एक युद्ध के कारण है जो हमने विकिपीडिया पर उनके साथ किया है। हम निश्चित रूप से उनके वित्त को भी देख रहे हैं, क्योंकि अंत में पैसा कहाँ जाता है। विकिपीडिया लेख। अगर कोई जानना चाहता है कि ब्रह्म कुमारियां वास्तव में कौन है, तो चर्चा पृष्ठों, मध्यस्थता समिति, मॉडरेशन के पीछे के भाग को देखें। हमने उनके साथ 2 साल तक युद्ध किया ताकि सच्चाई को पेश किया जा सके और हम जो करते हैं उसका पीआर संस्करण न हो, और अब भी यह मामूली है, एकेडमिक्स के करीब है। खैर, अब ये अपने वेबसाइट के बारे में बता रही है। तो इन जिस सप्ताह उन्होंने संयुक्त राष्ट्र को, तो इस BKWSU का उद्देश्य क्या था? तो इन्होंने संयुक्त राष्ट्र को एक पत्र भेजा था जिसमें बताया गया था कि संयुक्त राष्ट्र और दुनिया के नेताओं को किस तरह से काम करना चाहिए और आलोचनाओं को सुनना चाहिए और आम लोगों के विचारों को अपनाना चाहिए। उसी सप्ताह उन्होंने हमें बंद करने के लिए हमारे खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी। यानी देखो इनकी कथनी और करनी में कितना फर्क है। ये लोग संयुक्त राष्ट्र को पत्र लिख रही हैं कि भाई तुम लोग जो है वो दूसरों के विचारों को सुनो है और उनकी आलोचनाओं को सुनो, और खुद क्या कर रही है, इन्होंने जो एक्स बीकेज ने वेबसाइट ये शुरू करी है, इतना सारा कार्यक्रम कि सब लोग शेयर करके अपने अनुभव शेयर कर सकें, उसको ये बंद करवाना चाहती थी। उसी सप्ताह हमें बंद करने के लिए खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी और मैं उन लोगों की कतार में शामिल हो गई जिन पर एक पंथ द्वारा मुकदमा दायर किया गया। यानी जो ये लिख रही है, जो इसकी एडमिन है, वो बता रही है कि इस पर मुकदमा दायर किया गया और शुक्र है लोगों का एक छोटा समूह जीत गया। उन्होंने हमें बाहर करने की कोशिश की। यह मानसिक और भावनात्मक रूप से बहुत महंगा और दर्दनाक था। वे जिस स्तर तक भटक गए, मैंने कभी इसकी उम्मीद नहीं की। विश्वासघात। अब ये देखो, ये बहुत बड़ी बात है। उनके पास एक अंतर्राष्ट्रीय जासूसी गिरोह है। मैं यहाँ पर बोलूंगी कि अगर इंदिरा जी आप आके पढ़ लें तो अच्छा होगा, मेरे को बार बार खांसी आ रही है। राम राम गोरख कामते जी। शूद्र का मतलब हमें तुमसे जानने की जरूरत नहीं है, हमारे वेदों में दिया है इसका मतलब। अच्छा प्रीत जी, मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि मैं इस चीज को कैसे ठीक करूँ। इसका पोर्ट चेंज कर दूं क्या, तो शायद फर्क पड़ जाए। अभी देखना कुछ फर्क पड़ा होगा। विश्वासघात क्या किया है? उनके पास एक अंतर्राष्ट्रीय जासूसी गिरोह है। लोग पूर्व सदस्य ब्रह्म कुमारियों के बारे में माफिया के संदर्भ में बात करते हैं, जो कि उन्मादपूर्ण नहीं है। यानी ये बता रही है कि ये लोग माफिया की तरह हैं। ये लोग माफिया हैं एक्चुअली में। वाह। ब्रह्म कुमारियों के व्यापार मॉडल के संदर्भ में सबसे करीबी चीज माफिया है। उनके पास प्रतिष्ठित, सम्मानजनक, यहाँ तक कि कानूनी मोर्चे भी हैं, लेकिन इसके अंदर यह पूरी तरह से अलग खेल है, एक अंतर्राष्ट्रीय खेल, जैसा कि आज कुछ वक्ताओं ने कहा। अब यह वास्तव में एक अपील है। आपने वेबसाइट देखी है, आप इसके पीछे की अवधारणा को देख सकते हैं। अधिकांश पूर्व पंथ समूह पूर्व विरोधी प्रोफाइल में आते हैं और मुझे लगता है कि वे इससे खुद को पराजित करते हैं क्योंकि वे विवाद में फंस जाते हैं। दो पक्षों की लड़ाई की हेगेलियन द्वंद्वात्मकता। हमारी वेबसाइट मुफ्त सॉफ्टवेयर के टुकड़ों और टुकड़ों द्वारा एक साथ रखी गई है। यह अच्छा दिखता है, लेकिन इसके पीछे हमें इन सभी टुकड़ों को एक साथ फिट करना पड़ता है क्योंकि ऐसा कुछ मौजूद नहीं था जो हमारे लिए सुलभ हो।
इसने ब्रह्म कुमारियों को पूरी तरह से तोड़ दिया है और यह वास्तव में उन्हें सुधारने में मदद कर रहा है। और हम जो करने की कोशिश कर रहे हैं, हम जो कर रहे हैं वह है उन्हें सीधा देखभाल और सुधार कार्यक्रमों को लागू करने के लिए लॉबी करना। हम विरोधी नहीं हैं, हम उन पर हमला नहीं कर रहे हैं। मुझे लगता है इसे एक उदाहरण के रूप में लिया जा सकता है। मतलब ये लोग जो हैं सोशल नेटवर्किंग कर रहे हैं और इस कल्ट से अम, जो है वो इन लोगों को सुधारने की कोशिश कर रहे हैं। ब्रह्म कुमारी विश्व आध्यात्मिक विश्वविद्यालय वे अपने बारे में यही कहते हैं कि BKWSU एक गैर सरकारी संगठन है, यानी कि ये जो है NGO टाइप है जो संयुक्त राष्ट्र से संबद्ध है, जो व्यक्तिगत परिवर्तन के माध्यम से विश्व शांति की दिशा में काम कर रहा है। ब्रह्म कुमारियों को संयुक्त राष्ट्र से प्यार है। अगर मैं कुछ मांग सकती हूँ तो मैं उन्हें उनसे अलग करना चाहूंगी। अगर आप गूगल पर देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ब्रह्म कुमारियों को संयुक्त राष्ट्र से जोड़ने वाले लगभग 77,000 पृष्ठ हैं। उन्हें वास्तव में इस संबंध का अत्यधिक उपयोग करने, इसे बढ़ा चढ़ाकर बताने के लिए संयुक्त राष्ट्र द्वारा दंडित किया गया है। उन्होंने अपनी शिक्षाओं को मान्य करने के लिए इस संबंध का लगातार उपयोग किया है, लेकिन संयुक्त राष्ट्र को ऐसी शिक्षाओं के बारे में कुछ भी नहीं पता है। आप BKWSU अंतर्राष्ट्रीय वेबसाइट देख सकते हैं। बहुत ही आकर्षक और अच्छी तरह से विपणन की गई। ब्रह्म कुमारियों ने संयुक्त राष्ट्र में कुछ बनने के लिए बहुत सारा पैसा, ऊर्जा और समय लगाया है, जो वास्तव में एक मेज और एक कुर्सी तक सीमित है। संयुक्त राष्ट्र की वेबसाइट पर उनके पास एक समर्पित ब्रह्म कुमारियां हैं। अब संयुक्त राष्ट्र संघ का उद्देश्य ये है कि संयुक्त राष्ट्र से जुड़े समूह वही करें जो संयुक्त राष्ट्र चाहता है, और मुझे लगता है हम सभी को संयुक्त राष्ट्र के बारे में एक बुनियादी जानकारी है। हम मानते हैं कि खैर ये तो संयुक्त राष्ट्र में तो बहुत वो है, मिलावट है। इसको लग रहा है कि संयुक्त राष्ट्र से ये लोग जो है ना अपने आप को जोड़कर अपने आप को बहुत बढ़ा चढ़ा के बता रहे हैं। तो मैं माइक के पास बोलूंगी तो फिर ऊंची नीची आवाज ना आए शायद। अनीता कुमारी बोल रही है प्रीति मैम लिंक नहीं है जोड़ने के लिए। अच्छा, तो आप जुड़ना चाहती हैं तो मैं एक लिंक दे देती हूँ आपको अनीता जी। मैंने लिंक दे दिया है नीचे। तो ये लोग बढ़ा चढ़ा के यूनाइटेड नेशंस के नाम का फायदा उठा रही हैं। ये एक अद्भुत प्रकार की पैडिंग है जिसको करने में वो सक्षम है। यही क्योंकि वो ऊपर से बोलते हैं हम तो विश्व शांति कर रहे हैं। यही सौभाग्य से मुझे ब्रिटिश लाइब्रेरी में एक पाठ मिला जो उन्होंने वास्तव में उस समय कहा था। ये एक नई खोज है। शिक्षा जगत में अब तक कोई भी इस तक नहीं पहुंच पाया है। 1942 में ब्रह्म कुमारियों ने द्वितीय विश्व युद्ध के मध्य में दुनिया के सैन्य मार्शलों को लिखा था और वे उनसे कह रही थी कि मार्शल लॉ को सक्षम करने के लिए नागरिक कानून को निलंबित करें और एक झुलसी हुई धरती की नीति का अभ्यास करें। इसलिए 1942 में ब्रह्म कुमारियां भारत के वाइसरॉय गांधी, राजाओं, राजकुमारों जैसे लोगों को लिख रही थीं और इस तरह के संदेश भेज रही थीं कि वे मूल रूप से दुनिया को नष्ट कर दें। वे वास्तव में मानते हैं कि वे दुनिया को नष्ट कर रहे हैं। उनका मानना है कि द्वितीय विश्व युद्ध दुनिया के उनके शुद्धिकरण अनुष्ठान का प्रकटीकरण था और निश्चित रूप से वे दुनिया को विरासत में लेने जा रहे हैं। इसलिए उनकी भविष्यवाणियों के अनुसार भारत सरकार जल्द ही ब्रह्म कुमारियों को सत्ता सौंपने जा रही है। पूरी दुनिया ब्रह्म कुमारियों को भगवान के अपने साधन के रूप में पहचानेंगी और भगवान पृथ्वी पर आए हैं। तो ये बता रही है कि लाइब्रेरी में गई थी ब्रिटिश लाइब्रेरी में, तो वहाँ पर इसको एक जगह एक आर्टिकल मिल गया जो 1942 में ब्रह्म कुमारियों ने बड़े सारे खत लिखे थे गांधी जी को और बड़े-बड़े पदों पे बैठे हुए लोगों को कि सारी दुनिया को आप नष्ट कर दो और जो ये ब्रह्म कुमारियाँ जो हैं ये रूल करेंगी और ये रिप्रेजेंटेटिव हैं ईश्वर का। अरुण जी आपका बहुत स्वागत है। मैं इस लेख को नमस्कार सर। जी, बोलते आप मैं इस बोलते रहिए लेख को carry on। हाँ, मैं इसको फिनिश कर रही हूँ, बस खत्म होने वाला है ये।
थार रेगिस्तान जो पाकिस्तान सीमा पर उनके मुख्यालय के आसपास का विशाल से रेगिस्तान है, लाखों लोगों भक्तों से भरा हुआ है जो उनकी पूजा करने आते हैं। ये लोग उनके भक्त, वे जिस शब्द का उपयोग पूजा करने वाले या भक्त के लिए करते हैं वह वास्तव में बगगोट है, जो एक अपमानजनक शब्द है। वे इस शब्द का प्रयोग किसी अन्य ब्रह्मकुमारी का वर्णन करने के लिए नहीं करेंगे, क्योंकि वे ब्राह्मण हैं, वे प्रबुद्ध हैं, वे आत्मज्ञानी हैं, वे शुद्ध हैं। आप अशुद्ध हैं, आत्मज्ञानी नहीं है, अज्ञानी। आप सभी, हर कोई, हर दूसरा धर्म, वे ही एकमात्र सच्चे धर्म है। तो ये लोग जो है ना बता रहे हैं कि थार रेगिस्तान में जो पाकिस्तान सीमा पर लगा हुआ है, वहाँ पर इनका एक मुख्यालय है और वहाँ जब भक्त आते हैं तो ये उन भक्तों को बगगोट कह के कोई अपमानजनक शब्दों से इनको एड्रेस करते हैं, क्योंकि खुद तो वो ब्राह्मण है। तो ब्रह्म कुमारियां वास्तव में इस तरह के नए युग के शांति और प्रकाश के पीछे क्या विश्वास करते हैं? विनाश। 6 अरब अशुद्ध अछूतों की घोषित मृत्यु उनके 9 लाख वफादार अनुयायियों के लिए धरती पर स्वर्ग के स्वर्ण युग का मार्ग प्रशस्त करती है। मैं चाहती हूँ कि लोग ब्रह्म कुमारियों के नेतृत्व को अनुयायियों से अलग करें। उन्हें यह कहना पसंद है कि वे सभी एक हैं, ऐसा नहीं है। आंदोलन के भीतर एक छोटा सा व्यक्तित्व पंथ है जिसे मैं वास्तव में ब्रह्म कुमारियां कहती हूँ। हम वर्तमान में विश्लेषण करने का प्रयास कर रहे हैं कि वे वास्तव में कौन हैं। वे जो मानते हैं वह ये है कि उन्होंने इस विनाश की शुरुआत की है और वे अपनी योग शक्ति से इसे पूरा करना जा रहे हैं। इसके लिए एक पुरस्कार के रूप में उन्हें सर्वश्रेष्ठ सीटें मिलने जा रही हैं, जिसका अर्थ है कि वे इस स्वर्ण युग की दुनिया के देवता बनने जा रहे हैं और उनके पास एक बहुत ही विशिष्ट पदानुक्रम होगा, जैसे सम्राट, फिर राजा और रानी, प्रजा से लेकर शमशान तक। किसी के प्रयासों के आधार पर आप क्या करते हैं और क्या नहीं करते हैं, आपका पुनर्जन्म होने जा रहा है। बेशक ये छोटी बूढ़ी महिलाएं, जिन्हें हम ब्रह्म कुमारियों के नाम से जानते हैं, शासक वर्ग बनने जा रही हैं और अगर आप उनके साथ जुड़े रहेंगे तो आप उनके परिवार का हिस्सा बन सकते हैं या शायद उनके दरबारी बन सकते हैं। या और अगर आप कुछ गलत करते हैं, जैसे कि दूर चले जाना और प्यार में पड़ना और रिश्ता बनाना, तो सबसे अच्छा आप एक अंत्येष्टिकर्ता बन सकते हैं, एक शरीर को जलाने वाला। इसलिए वे लोगों को इस आधार पर जो करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं वह है अपना मन, शरीर और धन सब कुछ समर्पित करना। दादी जानकी, जो न्यू एज सर्किल में एक स्टार है, ने इस बारे में मजाक किया है कि ब्रह्म कुमारियां कहती हैं हम अपनी शिक्षाएं मुफ्त में देते हैं, लेकिन एक बार जब आप अंदर आ जाते हैं तो हम सब कुछ ले लेंगे। और उनका वास्तव में यही मतलब है। मैं सिर्फ शारीरिक रूप से नहीं बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक रूप से भी हर चीज के बारे में बात कर रही हूँ। अरुण जी, आप आगे का पढ़ देंगे थोड़ा? नहीं, मैं पढ़ नहीं पाऊंगा, मेरी एक आंख गई हुई है, दिखता नहीं एक आंख से, और मैं मोबाइल पे हूँ। जी, बात करिए आप थोड़ी देर। तो मैं ये कह रहा था, जो आपने अभी वीडियो प्ले किया है, इसमें वो जिस लड़के ने 19 तारीख यानी कि आत्महत्या करने के पहले की ये वीडियो है, 1-2 दिन पहले की। वो लड़का तो बच गया, अब उसको ये रखेंगे नहीं रखेंगे ये मालूम नहीं है। अच्छा, आपके पीछे से आवाजें आ रही हैं गानों की। इंदिरा जी आ गए हैं, इंदिरा जी पढ़ देंगे। इंदिरा जी, आप अच्छे टाइम पे आ गए, आपका स्वागत है। जी इंदिरा जी, थोड़ा सा आप पढ़ दीजिए यहाँ से। जो इनकी दीदियां प्रवचन करती हैं, उनकी सारी सच्चाई सामने ला के छोड़ूंगा। जब जी माउंट आबू अरुण जी, में जो घटित अरुण हो जी, रहा है उसकी हाँ जी ठीक है, ये इंदिरा जी थोड़ा सा पढ़ देते हैं जी। हाँ, मेरा हाँ फोन आ गया था बीच में, इसलिए मैं ज्वाइन नहीं कर पाया। अभी ठीक ठीक है, है। अभी कहाँ पढ़ना है? यह यह स्क्रीन। स्कीम। अच्छा, हाँ ठीक स्क्रीन। है, एक सेकंड। हाँ, एक सेकंड। स्कीम है यह। स्कीम है कि स्क्रीन है? स्क्रीन है। अच्छा, स्क्रीन है। अच्छा, यह स्क्रीन यह स्क्रीन उनके पुराने विषयों
में से एक को दिखाती है जिसमें अ, जिसमें वे वर्तमान पृथ्वी को नर्क के रूप में चित्रित कर रहे हैं और अमेरिका और रूस के बीच में युद्ध द्वारा उसके विनाश की कल्पना करते हैं। इससे बड़ा मजाक और कुछ हो नहीं सबसे बड़ा सकता। मजाक। हाँ, इससे सबसे बड़ा मजाक क्या कहते हैं, इससे बड़ा मजाक यह है कि उन्होंने सार्वजनिक रूप से इसका खंडन किया है। हालांकि हम सभी मीडिया को एक साथ ला रहे हैं और उन्होंने इनकार कर दिया है, ये बात है। और उन्होंने इनकार किया है कि वे वास्तव में अब इस पर विश्वास करते हैं। वे इसे एक परिवर्तन कहते हैं। कोई बात नहीं दोस्तों, दुनिया परिवर्तित होने जा रहा है। परमाणु युद्ध, गृह युद्ध, परमाणु युद्धों, गृह युद्धों, प्राकृतिक आपदाओं से महाद्वीप डूब जाएंगे। एक सेकंड, हाँ, थोड़ा सा मैं बड़ा कर रहा हूँ, थोड़ा सा ये और बड़ा कर दूं थोड़ा? हाँ, नहीं मैं बड़ा कर रहा हूँ, कोई परमाणु युद्धों, नहीं, गृह आगे युद्धों, तो प्राकृतिक आगे आपदाओं से महाद्वीप डूब जाएंगे। भारत के अलावा केवल वे स्थान बचेंगे जहां राजयोग केंद्र थे और वे देवताओं पुनर्जन्म जाएंगे। भारत के अलावा, अच्छा नहीं, और पुनर्जन्म लाने पुनर् वाली ब्रह्म कुमारी की संस्थाएं, भारत के अलावा केवल वही स्थान बचेंगे नहीं जहां नहीं नहीं, राजयोग आप जी, हाँ महाद्वीप डूब जाएंगे, भारत के अलावा हाँ केवल वही स्थान बचेंगे जहां राजयोग केंद्र थे और वे देवताओं पुनर्जन्म लेने वाली ब्रह्म कुमारियों के लिए पिकनिक स्थल बन जाएंगे। हाँ, वो कोई नहीं, छोटा कर दीजिए, एक लाइन में आ जाइए। हाँ, पिकनिक पर राजयोग के केंद्र में और देवता पुनर्जन्म लाने वाली ब्रह्म कुमारियों के लिए पिकनिक स्थल बन जाएंगे, जहां वे अपनी परमाणु ऊर्जा से चलने वाली उड़ान मशीन में जाएंगे। वाह वाह, मैं ये सब नहीं बता रहा हूँ, मैं बना रही हूँ। वास्तव में समय के अनुसार इसे कम कर रहा हूँ। खैर, एक कदम पीछे हम फिर से यहाँ आ गए। जंगली विज्ञान गर्भित ईसाई बिल्लियां, ये हम लोग हैं जो विश्व संप्रभुता के मक्खन के लिए लड़ रहे हैं। ये ऐसा कर रहे हैं, बहुत सारे हिंदू रूपकों को उठा रहे हैं और उन्हें अपने आध्यात्मिक संदेशों के साथ मिला रहे हैं। ये बात तो ट्रू है। ये लोग हाँ, हमारी चीजें उठाकर और अपने उसमें ठूस रहे हैं चीजें। उसी को चीजें उठा के बताते हैं। और ये भी बात है कि इन्होंने यहाँ पर शुरू में हाँ जो आपने जी, पढ़ा, इन्होंने ये बोला कि इनका जो चित्र था उसमें इन्होंने दिखाया कि वर्ल्ड का विनाश हो गया, अमेरिका और रूस के बीच में युद्ध हो गया है, और हाँ, बाकी प्रश्न लोगों चिन्ह को है कह रहे हैं कि भाई ये तो बुरी बात है, और खुद इन्होंने इसका चित्र बनाया हुआ है। जी। अच्छा, नीचे लाइए। अच्छा, तो क्या तो वे क्या सिखाते हैं? वे 5000 साल का चक्र सिखाते हैं। इसका मतलब है कि 5000 साल बाद हम फिर से यहाँ एक दूसरे के बीच में बैठे होंगे। आप मेरी बात वैसे ही सुनेंगे जैसे आप आज सुन रहे हैं। यही चक्र का पुराना संस्करण है। चक्र का मतलब यह है कि पहले 2500 साल स्वर्ग में थे, 2500 साल नर्क में थे, और लगभग 2500 साल पहले डायनासोर भी मौजूद थे। वो सिखाते हैं कि तीन दुनियाएं हैं, कि ईश्वर शीर्ष दुनिया में मौजूद हैं, हम एक आत्मा हैं और विकास के बजाय विनाश सिखाते हैं। मानवता स्वर्ण युग की स्थिति से नारकीय स्थिति में आ गई है। और हम मानवता ब्रह्म कुमारी हैं। हाँ हाँ हाँ, आ गई है और हम ब्रह्म कुमारियां
को दुनिया को बचाते हुए देखते हैं। यह 1976 में विनाश की बात करता है, यही तो सबसे बड़ी बात है। पहले तो 1976 में विनाश हो रहा था, उन्होंने सबसे पोस्टर को हटा दिया, उन्होंने तब से इस पोस्टर को हटा दिया। यह कौन सिखा रहा है? स्वयं ईश्वर। और यह लेखराज कृपलानी है जो ईश्वर से ग्रस्त है, उसका भगवान सभी दूसरे भगवानों का भगवान है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से इन छवियों का निर्माण कर रहे हैं, सभी धर्मों को अपने धर्म में शामिल कर रहे हैं। एक ही संदेश को विभिन्न संस्करण है, बेशक वे सर्वोच्च धर्म है। यह माध्यम है और बीच में यहाँ दादी जानकी भगवान को भोजन करा रही हैं और उनके छोटे छोटे शो में से एक है जिसमें उन्होंने पहले भी दिखाए हैं। इस स्क्रीन पर जो चल रहा है वो पिछले सदस्यों, स्वर्ण युग के देवताओं, दिवंगत ब्रह्म कुमारियों की विभिन्न प्रकार के माध्यम से संबंधित है। वास्तव में मुझे लगता है कि ब्रह्म कुमारियां पर आत्माओं का कब्जा है, ये सही बात होगा अभी, या उन पर हावी है, चाहे वो असली आत्माएं हो, अगर आप ऐसा मानते हैं, या अवचेतन ऊर्जाएं। अपने अनुभव से मैं इसे स्वीकार करूंगा। उनके पास बहुत शक्तिशाली दर्शन और रोशनी वगैरह है, और हालांकि मैं इसे नहीं समझता और मुझे लगता है कि लोग इसे समझते हैं, मुझे लेकिन नहीं लगता अगर कि लोग इसे समझते हैं। मैं इसे नहीं समझता और मुझे नहीं लगता कि लोग इसे समझते हैं, लेकिन अगर लोग चैनल वाले प्राणियों को समझना शुरू करना चाहते हैं तो उन्हें 2 किताब देखनी चाहिए जो इस विषय पर सबसे अच्छी हैं, जो फिशर और एम स्कॉट फिशर पैक। और एम स्कॉट पैक। फिशर, अच्छा फिशर और 5 नंबर इसका रेफरेंस है, फिशर और एम स्कॉट पैक। अच्छा, आध्यात्मिक विश्वविद्यालय की 8000 शाखाएं वास्तव में घर हैं जिसमें लोग रहते हैं। कोई विश्वविद्यालय नहीं है, विद्यालय हाँ, विश्वविद्यालय, अच्छा, कोई विश्वविद्यालय नहीं है। वे कहते हैं कि कोई धर्म नहीं है, फिर भी उनके संस्थापक लेखों में कहा गया है कि पादरी की नियुक्ति करने और बनाए रखने के लिए हैं। वे कहते हैं कि वो एक आध्यात्मिक विश्वविद्यालय है और गरीबी को कम करने के लिए एक पंजीकृत चैरिटी है। इनकी सालाना आय 1 से 2 मिलियन पाउंड है। ब्रिटेन में इनकी संपत्ति 16 मिलियन पाउंड है और उन्होंने कभी भी कोई धन वितरित नहीं किया है। वे कहते हैं कि हिंदुओं को बढ़ावा दे रहे हैं। वे सिखाते हैं कि वे हिंदू नहीं है। भक्ति धर्म का अज्ञानता है, भक्ति हिंदू धर्म का अज्ञानता है, तो भक्ति मत करो। मैंने यहाँ लोगों को यह दिखाने के लिए बहुत मेहनत की है कि ब्रह्म कुमारी इसका जीवन अधक है। सुबह 3:30 बजे से लेकर रात 10:30 बजे तक हर घंटे ध्यान में वितरित होती है। सुबह 3:30 बजे उठ जाते हैं और रात 10:30 बजे तक यही काम करते रहते हैं। हर घंटे ध्यान में व्यतीत होता है। यह सप्ताह में 7 दिन का कार्यक्रम है। 7 दिन पावन सप्ताह, कोई छुट्टी नहीं है। अगर आप सप्ताह में सिर्फ 1 दिन चर्च नहीं जाते, यह सप्ताह का हर दिन है। कोई सेक्स नहीं, कोई स्पर्श नहीं, अलगाव, शौचालय जाने की बाद नहाना, पेशाब करने के बाद धोना जन्नांग को, सिर्फ ब्रह्म कुमारियों की संगति, उनके अलावा कोई भगवान नहीं, उनके अलावा कोई अभ्यास नहीं, कोई उपन्यास नहीं, कोई सिनेमा नहीं, कोई वीडियो नहीं। आप सिर्फ ब्रह्म कुमारियों के द्वारा पकड़ा गया
खाना खा सकते हैं, पकाया गया खाना खा सकते हैं। आप सिर्फ शाकाहारी भोजन कर सकते हैं, अंडे नहीं, प्याज नहीं। और फिर उस दिन एक दिन के अंदर आपका दिन फिर हर घंटे के हिसाब से विभाजित हो जाती है। यह एक चार्ट है जिसका वे हर हफ्ते इस्तेमाल करते हैं, हर महीने दैनिक भागों में काटा जाता है और फिर इसे वार्षिक भागों में सेट किया जाता है। इसीलिए मुझे लगता है कि अगर हम पंथों के मानक परिभाषाओं को देखें तो वे काफी उच्च स्कोर करेंगे। मतलब ये धर्म नहीं है, एक पंथ है, जैसे कल्ट है कोई, ये कल्ट है। जी, एक सेकंड। यह वास्तव में उनके सिद्धांतों की उनकी अपनी प्रति है। इस पूरी बातचीत में हम मूल दस्तावेज के बारे में बात कर रहे हैं, कुछ भी बनावटी नहीं है। मुझे सबसे ज्यादा चिंता इस बात की है कि भारत में वे वास्तव में माता पिता से उनके युवा लड़कियों को दहेज की मांग कर रहे हैं, जो किशोरावस्था में उनके साथ रहना चाहती हैं, ताकि वे भाग न जाएं और उनके माता पिता उन पर अवांछित बेटियों को ना छोड़ दें। और मेरे हिसाब से यह गुलामी के बराबर है। ये राजयोग नहीं सिखा रहे हैं, वो प्राचीन राजयोग सिखाने की दावा करते हैं, ऐसा नहीं है। यह 1950 के बाद अस्तित्व में आया। मैं आपको अपनी एक मित्र के बारे में बताना चाहता हूँ। यह उसका बचा हुआ सब कुछ है। यह एक मृत्यु प्रमाण पत्र है। कोरोनर की रिपोर्ट कहानी कहती है कि वो ऊंचाई से गिरने के कारण लगातार कई चोटों के कारण मर गई है। उसे यह नहीं पता था कि वो एक 5 मंजिला इमारत से कूद गई थी। बताओ, उसने अपने दूसरे प्रयास में अन्य एक सदस्य के साथ प्यार में पड़ने के बाद खुद को मार डाला। इसका प्रतीकात्मक संस्करण यह है कि भगवान कहते हैं सेक्स करना 5 मंजिला इमारत की 5वें मंजिल से गिरने जैसा है, और उससे इस तरह के खुद को मार डाला। ये देखिए, हम संगठनों के भीतर आत्महत्याओं पर नजर रख रहे हैं। लोग भगवान के घर में खुद को फांसी लगा रहे हैं, महिलाएं अपने घरों में खुद को जला रहे हैं, संगठन को आर्थिक रूप से देने वाले लोग खुद को मार रहे हैं। दिल्ली में एक सुंदर घटना है जहां किसी ने बाबा के कमरे में, जो भगवान का कमरा है, खुद को मार डाला और फिर प्रभारी बहन ने दरवाजा बंद कर दिया। 1.5 घंटे तक क्लास करने चली गई, भगवान को भोजन कराया, लोगों को खाना खिलाया और फिर वापस आकर उस लाश की देखभाल करने लगी जिसे वो छोड़ गई थी। हमारी वेबसाइट पर हमने उन सभी अलग अलग मोर्चों के नाम सूचीबद्ध किए हैं जिनका वे उपयोग करते हैं, और हम इन्हें आधारित अद्यतित रख रहे हैं। दिल्ली मतलब उसको चेंज करते, लेटेस्ट बना रहे हैं, उसको लेटेस्ट लिस्ट रख रहे हैं। सौभाग्य से हमें 1930 और 1940 के दशक के कुछ दस्तावेजें मिले हैं जिसमें धर्म के छिपे हुए सत्य को दर्शाती हैं। उन्होंने उन्हें नष्ट कर दिया है। उन्होंने उन्हें नष्ट कर दिया था। सौभाग्य से मुझे मिल गए। गांधी, रानी एलिजाबेथ, भारत के वाइसरॉय को लिखे गए पत्र और ये मूल पुस्तकें और शिक्षण पोस्टर। इसका महत्व यह है कि वे अब जो सिखा रहे हैं उसका वे पूरी तरह से खंडन करते हैं। और मैंने जो उदाहरण दिए हैं उनमें सबसे बड़ा यह है कि उनकी अस्तित्व के पहले 20 वर्षों तक कोई भगवान शिव नहीं थे, इसलिए 20 वर्षों तक उनके पास एक अलग भगवान थे और किसी को भी उनके परिवर्तन के बारे में कुछ नहीं पता। जो कुछ हुआ उसे पूरी तरह से छिपाया गया
और मैं इस बात के नेतृत्व की विश्वसनीयता पर सवाल उठाने और उसकी कार्यप्रणाली को दिखाने के लिए जल्दी से जल्दी बता रहा हूँ, यह एक फर्जी इतिहास है। बस यहाँ खत्म से हो गया। आगे की टिप्पणियां के सीधे वेबसाइट के स्क्रीन से संबंधित है। और बस लॉरेंस वेबसाइट, हाँ उनका वेबसाइट ये है, वो नीचे दिया है। लॉरेंस से पहले आपने जो दिखाया था उसी में वो लॉरेंस वेबसाइट दिखा रहे थे। खत्म हो गया आर्टिकल। बोलिए हाँ अरुण जी। जी, आपको कुछ बोलना है तो बोलिए। हाँ, मैं ये कह रहा हूँ कि 5000 साल पहले जो आज हो रहा है वो हुआ था। जैसे ये पॉडकास्ट चल रहा है तो 5000 साल पहले भी पॉडकास्ट चला था। तो मोदी जी प्रधानमंत्री थे आज से 5000 हाँ साल पहले, जी जी। और इंटरनेट भी आज से 5000 साल पहले था, यूट्यूब भी था, हाँ ये सारी साइंटिफिक चीजें थी। तो कोई फ्लॉपी आज तक निकली क्यों नहीं? कोई सिम कार्ड खुदाई मेरे में को एक निकला बात क्यों बताइए नहीं? अरुण जी, इंदिरा जी और जी अजय जी, स्वागत है आपका। आप ये बताइए कि ये जो बार बार विनाश की डेट निकालते हैं, तो ईश्वर अपने डेट में संशोधन करते रहते हैं? ईश्वर इनका झूठा है, हमारा ईश्वर सच्चा है। हमारे ईश्वर से करोड़ों लोग जुड़े हुए हैं, इनके ईश्वर से 10 लाख 15 लाख बेवकूफ जुड़े हुए हैं। अभी भेड़ जुड़ी इनका हुई एक है। ब्रह्म कुमार नीचे बैठा हुआ है, वो हमें यहाँ पर बहुत सारी बातें बता रहा है। ये ऊपर आए, देखिए, उसको बोलिए ऊपर आ भाई। अच्छा हाँ कोई आया भी है। देव सिंह भाई चौधरी जी, आप क्या बी के हैं, एक्स बी के हैं? स्वागत है आपका, बोलिए। अजय नेपाल जी, से है मैं मेरे जरा ख्याल से इनसे ये। पहले इनसे पहले बात कर लेती हूँ, आपसे बात हाँ हाँ, करने बात से कीजिए। पहले अजय जी। जी, देव सिंह भाई जी, आपका स्वागत है। आप म्यूट हैं, आप अनम्यूट होकर बोलिए। आप म्यूट हैं। आपके माइक के ऊपर वो क्रॉस लगा है ना, उसे हटा दें, जो चेक लगा है, तो आप अनम्यूट हो जाएंगे। आपकी आवाज नहीं आ रही है, आप म्यूट हो। जी बोलिए। आप बी के हैं, एक्स बी के हैं? बोलिए। एक्स बी स्वागत के। है। एक्स बी के हैं, अच्छा, आपका बहुत हाँ स्वागत जी, है। नमस्कार सभी को। जी नमस्कार। नहीं, कुछ नहीं बोलिए। कहना, सुन रहा हूँ मैं। तो आप एक्स बी के क्यों बने? आप कितने साल से बी के थे? 10 साल 10 साल। अच्छा, तो कल या परसों परसों करेंगे एक स्ट्रीम कि आप क्यों क्यों छोड़ा आपने बी के? या अभी बता दीजिए आपने क्यों छोड़ा? जैसे जो अभी बता रहे हैं वे ऐसा ही जो ड्रामा हूबहू रिपीट होता है वैसे। तो तो ये आपको 10 हमें साल तक या 10 साल तक आपने ये बातें नहीं सोची, और एक अचानक 10 साल बाद आपको लगा ये सब गलत है? हाँ, प्रीति जी, इनका कोई एक टर्निंग पॉइंट होगा, वो पॉइंट निकालना है मेरा इनसे, वो पूछो वो मेरी टर्निंग सोच ऐसी थी, मैं टर्निंग ऐसे सोच रहा था कि शायद ऐसा कोई हमारे भारत देश में हमने देखा शादी। तो अचानक क्या आपकी आपकी वाइफ भी, आपकी फैमिली भी ब्रह्म कुमारी है, या आप ही अकेले हो? हाँ, फैमिली भी थी ना। अच्छा, तो सबने छोड़ दिया या खाली आपने छोड़ा है? नहीं नहीं, पूरा परिवार था। तो पूरे परिवार ने छोड़ दिया है? हाँ जी। तो क्या हुआ ऐसा जो आपके पूरे परिवार ने छोड़ पहले दिया? तो हमें भगवान को हम ढूंढ रहे थे, और जैसे जी जी जी, तो हमको पहले आप पता। भगवान को ढूंढ रहे थे, फिर आप पूरा बोलिए ना डिटेल में। जी। हाँ, तो बता रहा हूँ कि देखो, हम भगवान को ढूंढ रहे थे, जैसे परिचय मिला। हम्म, हाँ जी जी, तो जैसे इसका परिचय हुआ, कोर्स किया हम्म, और ज्ञान लिया, तो हमें लगा कि शायद परमात्मा या शिव जो कहते हैं वो धरती पे आ गए हैं। और हमें लगा ये सही है, तो हमने 10 साल तक चले, और उनकी श्रीमत पर हमने पूरा 10 साल लगाया।
जो बता रहे हैं अभी मुरली में, ये सही ढंग से हमने ऐसा जीवन जिया है। लेकिन जैसे हमें पता चला कि पहले भी ऐसे विनाश की बात हुई थी, हमको पता नहीं था। तो ये आपको पता कैसे चला? ये तो संशोधन कर देते हैं मुरलियों में, तो आपको असली पुरानी मुरली कहाँ से मिली इनकी? जैसे मैंने एक बार वही तो बता रहा हूँ ना मैं, जैसे एक बार मैंने वैसे फेसबुक पर ज्वाइन किया तो कई लोगों का मेरे पर मैसेज आए और मुरलियां भी मेरे पर भेजी। फिर आपने तुरंत सोचा कि ये तो गलत है, फिर आपने जाके पूछा दादियों से कि ये क्या चक्कर है? हाँ पूछा ना, तो वो बोलते हैं वो तो युक्त हमें हमें रेडी पूछा ना, तो जब तो हम क्या तैयार बोला हो उन्होंने? जाएंगे तभी तो विनाश क्या होगा। बोला? हम देवता बन जाएंगे, देवता के लायक बन जाएंगे तभी विनाश होगा, तब तक विनाश नहीं होगा। और 2036 तो देवता बन जाएंगे तो पता कैसे चलेगा कि कब बन गए देवता? उसका मेजरमेंट कैसे होगा? मतलब पूर्ण संपूर्ण निर्विकार देवता बनने का जो आप दिखाते हैं, संपूर्ण ब्रह्मचर्य पालन और काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार, ये जो 5 विकार बताए जाते हैं, वो विकारों का अंश मात्र भी हमारे अंदर न हो। तो अभी अभी पता कैसे चलेगा कि इसके अंदर अंश रह गया है काम, क्रोध, लोभ का? ये उसे नापेंगे कैसे? तो यही तो हमें समझ में आ गया ना, हम जैसे कहा, तो यही तो हमें पता लगा कि हम 10 साल से पुरुषार्थ कर रहे थे, सारा जो भी हो रहा है तो हमारे कर्म के हिसाब से ही हमारे साथ जो भी हो रहा है, और जो ड्रामा में हुआ था वही हो रहा है, तो इससे सोचकर हम कुछ भी नहीं बोल रहे थे। जी। बात है कि ये झूठ छुपाने का अच्छा तरीका है कि ना देवता बनेंगे ना विनाश होगा। झूठ तो उनका छुप जाएगा। नहीं, अभी तक नहीं बने हैं, अभी तक नहीं बने हैं। अब तो 36 तक भी कर दिया। पहले 50 से लेके अब तो धीरे धीरे 20 तक किया। अब 20 में भी खत्म नहीं हुआ तो उन्होंने 36 कर दिया। और 2036 में नहीं हुआ तो बोलेंगे अरे अभी तक तो देवता नहीं बने, कैसे विनाश होगा। बात ये पता ही है ये किसकी बढ़िया वेट है। कर रहे हैं? ये हम ये बढ़िया लोगों है। के ये तो आपको समझाने के लिए प्रीति बोला जी। है। ये वेट पता किसकी कर रहे हैं? हाँ ये प्रीति चाह जी। रहे हैं कि हम सब मर जाएं। ये इसकी वेट कर रहे हैं कि हम सब मर प्रीति जाएंगे, जी। तो फिर ये जो है विनाश कह देंगे कि भाई देखो हमने कहा था, अब जो है हम देवी देवता बन गए, यानी हम सब मर जाएंगे तब ये देवी देवता हो जाएंगे। प्रीति जी, एक नया अनाउंसमेंट है। ब्रह्म कुमारी ने IVF हॉस्पिटल का उद्घाटन किया है। जिनके बच्चा नहीं होता है, तकनीक से बच्चा पैदा करेंगे। तो तुम्हारा योग बल कहाँ जाएगा, वो सारी डिटेल मैं कल आपको भेज दूंगा। ये अपना ही बच्चा दे देंगे वहां। अपना जो बच्चा बनते हैं उसको ही दे देंगे, ये लगो तुम्हारा बच्चा। हाँ 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 हाँ। हाँ, जो ऐसे ही अभी करेंगे तक वो ग्लोबल तो। सही हॉस्पिटल बोला में आपने। चीजें हो रही थी, हाँ, तो ये बड़े चालू हैं, बड़े सियाने हैं। बड़े चालू। अपनी अजय जी, गंदगी आपका छुपाने के क्या लिए। समझना है? अजय और जी, गरीब आपका क्या लड़कियां, विचार है? और देखिए ये भी बहुत खतरनाक चीज है। गरीब, देखिए अजय जी, गरीब लड़कियों, अरुण जी, गरीब लड़कियों को वो ओंभ बेचेंगे। गरीब लड़कियों को दिखा के इनको मतलब ओंभ करके उनके ओंभ में डालेंगे। आप समझ रहे हैं ना बात को? ये हाँ, वो तो काफी पैसा ह्यूमन मिलेगा उसमें। ट्रैफिकिंग, ह्यूमन ट्रैफिकिंग वो सब ह्यूमन होगा। ट्रैफिकिंग, जी ह्यूमन पार्ट्स की ट्रैफिकिंग भी ये कर रहे हैं। जी जी जी, इनका बिल्कुल ग्लोबल सही हॉस्पिटल, बात है, सही इनका बात है। ग्लोबल हॉस्पिटल NGO है, क्या है ये? हम छोटे आदमी हम चेक नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन मैं तो सारा चेक करूंगा इनका। ग्लोबल हॉस्पिटल के पास पैसा कहाँ से आता है, कौन से डॉक्टर हैं, कहाँ से MBBS हैं, वो सब आरटी डालकर सब निकालूंगा मैं तो इनका।
और ये काम चालू हो चुका है इंडिया में, मतलब चिंगारी लग चुकी है, हवा हम लोग देते रह रहे हैं, आग भड़केगी और जब आग लगेगी तो चिड़िया कहाँ उड़ पाएगी भाई, उड़ेगी, गर्मी से गिर के नीचे गिरेगी। तो ये जो इनके डायरेक्टर हैं वो सब जेल जाएंगे, बाद में वो कंप्लेंट अब वो डालेंगे रिक्वेस्ट कि मैं 82 साल का बुढ़ा हूं, तो बुढ़े भी जेल जाते हैं, भारत का कानून है वो मैं देख लूंगा। और अगर किसी जज ने आगे पीछे किया, फेवर लिया, तो वो भी हम जन जागरण कर लेंगे, सब कुछ कर लेंगे हम, क्योंकि अब जब मेरा परिवार खोया था तो मुझे बहुत दुख हुआ था, तो इनका तो सब कुछ खोना चाहिए। तो ये तो हो रहा है मैं भी इंडिया में, आपको आग अपनी लग कोशिशें बता दूं, मैं भी बता दूं मैंने क्या क्या करा है। मैं आपको बताती हूँ मैंने क्या किया है कि ये सारे जो बिहार ग्रुप, जम्मू ग्रुप, कश्मीर ग्रुप, गुजरात ग्रुप, राजस्थान ग्रुप, एमपी ग्रुप और ये सारे जितने प्रदेश हैं, उड़िया ग्रुप, बंगाली ग्रुप, इन सबको ज्वाइन कर लिया है। था पहले ही कर लिया था, तब मैं इस्लाम के बारे में इनमें लिखती थी। तो जैसे कोई जाटों वाली न्यूज़ आई तो हरियाणा वाले ग्रुप में डाल दी, कोई उड़िया वाली न्यूज़ आई वो उड़िया ग्रुप में डाल दी। तो मैंने ये जो लेखराज का जो वो है ना पोस्टर जो मैंने अपने उसमें लगाया है, उसके बारे में जो जिसको आपने अंडरलाइन करके भेजा था अरुण जी, वो उसका प्रूफ मैंने अपनी जी एक स्ट्रीम में दे दिया है ऑलरेडी। इंडोनेशिया के सुनामी मुसलमानों की इन्होंने मदद करी थी, मेरे पास उसका लिखित प्रूफ है। तो अब मैं आपको बताऊं, मैंने उस जो मैंने पोस्टर बनाया था वो मेरा खुद का बनाया हुआ पोस्टर है। वो 1-2 लाइन में पूरा इनका ब्रह्म कुमारी उसका पर्दाफाश करता है। उसको मैंने उड़िया, बंगाली, उसमें पंजाबी और कन्नड़, तेलुगु इन सब में ट्रांसलेट करके इन ग्रुप्स में लगा दिया है ऑलरेडी। इतना काम मैं कल सारा दिन इसी काम में, परसों में इसी काम में लगी हुई थी। मतलब प्रीति जी कुल मिला के बात ये है, हर राज्य में आपने चिंगारी डाल दी है, आग अपने बनेगी, हमें क्या दिक्कत है उसमें, हमने अपना काम कर दिया, अपना काम कर रहे हैं, मतलब बहुत है हमारे लिए। कि तो हमें ये एक्चुअली अपने घर में अपने आस पड़ोस के 3 लोगों को आप इस्लाम और ब्रह्म कुमारी के बारे में अवश्य बताएं, बस मैं तो ये चाहती हूँ। बोलिए अजय जी, आप क्या बोलना चाहेंगे आईवीएफ हॉस्पिटल के बारे में? बोलिए। प्रीति दी सबसे पहले तो नमस्ते। प्रीति दी, पहले तो ये लोग बोलते थे कि इसके बुरे कर्म थे, अभी इन्होंने नया धंधा निकाल दिया सफेद लोमड़ियों ने कि ये एडवांस पार्टी में जा रहे हैं, वहां से स्वर्ग से वापस आएंगे बाद में, पहली बात। और दीदी अभी आपने जो लेटर पढ़ रही थी उसमें जब जहां से छोड़ा था उसमें आपने गौर नहीं किया, फिर मेरी बात को आपने भूल गए कि लाल बत्ती पे ये जो कराते हैं, जो आपने कहीं उसमें सुना होगा कि बाबा इधर उधर आंखों से देखता है, तो वो लाल बत्ती इसीलिए जलाई जाती है कि जिधर भी जो अगर देखता है तो वो उसको महसूस करते हैं। ये आत्मा भूत है, वो भूत आया था इसमें जब आप पढ़ रही थी उस लड़की का, तो आप गौर नहीं करती उस बात को, तो प्लीज गौर करा करिए। नहीं, मुझे अभी आपकी बात नहीं, मतलब लाल ही क्यों बत्ती लगाते हैं, ये क्या बात है? ये लाल बत्ती में, जैसे मिस इंडिया में लाल बत्ती में अनिल कपूर दिखता था, जब वो अमरीश पुरी बोलता था लाल बत्ती जलाओ हर जगह, तो वो उसमें दिखता था। तो ये लाल जो इनकी फोटो लगी लेखराज की, तो आपने कहीं उसमें लेडीजों और जेंट्स से सुना होगा कि ऐसे लगता है जिस तरफ हम जा रहे हैं ये मेरे को ही घूर रहा, मेरी तरफ घूम रहा है, मेरी तरफ देख रहा है, तो ये महसूस होता है इनको, ये भूत है, ये लाल बत्ती पे ही आज दिखते हैं। भूत तो ये है ही, वो तो मेरे को पता है, क्योंकि भूत ही चड्डी करता है दूसरों के ऊपर, वरना ईश्वर तो नहीं किसी के ऊपर चढ़ के आते, ईश्वर तो आ भी नहीं सकते किसी, वो मर जाएगा। ईश्वर जिसने ब्रह्मांडों को बनाया वो क्या किसी व्यक्ति पे आ सकता है? ये तो इतनी बेवकूफी की बात है। तो ये तो प्रेत और जिन्नात ही आते हैं, तो ये बात तो सच है। तो ये जो है ना लेखराज, इसके जो पितर थे ना, मर गए जो पितर, वो आते हैं इसके ऊपर, जो वो आते हैं, जो इनके और भी मरे हुए हैं, ये सब वही है, उसी में जाते हैं सब। तो ये लाल बत्ती जलाते हैं, जब वो देखते हैं फोटो की तरफ तो वो चारों तरफ दिखता है, तो वो इनको महसूस होता है, तो ये लोग अनुभव कर लेती हैं कि ये सही चीजें हैं।
अच्छा, पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ जी एक बता रहे थे कि एक कोई पुलिस वाला है सुपरिंटेंडेंट, वो अपने बेटे को लेकर मौलवी के जो ये चढ़ाते हैं ना, वो जो क्या दरगाह पे गया और उसने उससे बोला कि भाई मेरे इस बेटे को भी कुछ लगवा दो। तो उसने कहा हाँ आपका काम हो जाएगा। तो फिर बातचीत करते समय उसने मौलवी से बोला कि आपका जो बेटा है वो क्या करता है? उसने कहा वो तो अभी अनएम्प्लॉयड है। तो उसने कहा आपने अपने बेटे को क्यों नहीं करवाया है? तो उसने कहा कि अब मैं आपको क्या बताऊं कि ये जो है दरगाह से तो मैं कभी भी नहीं करवाऊंगा, क्योंकि एक बार आप वहां मांगने जाएंगे आपकी इच्छा पूरी होगी, पर बहुत सारे जो भूत भूत जितना आपका बड़ा काम है उस हिसाब से वो भूत लगाते हैं आपके पीछे। जैसे बड़ा काम है तो 4-5 भूतों की टोली जो है आपका कार्य करने जाएगी, अवश्य आपकी कामना तो सिद्ध हो जाएगी। और फिर वो भूत जो है ना जब आप मरोगे तो आपको घसीट के ले जाएँगे, फिर आप भी उनकी टोली में शामिल होगे और फिर कोई आएगा तो फिर आप भी उनकी मदद करने जाओगे। तो ये सिलसिला है दरगाह का। तो उसने कहा मैं तो फँस गया, पर मैं अपने बेटे को नहीं फँसाना चाहता। ये रियल का वाक़या है और पुष्पेंद्र जी ने ये अपने किसी वीडियो में कहा था, सुनाया था। दीदी इसीलिए बोलते हैं कि लाल और सफेद का कॉम्बिनेशन है, कोई कारण है कि उस चीज को दिखता है, वो चीज को दिखता है जो सफेद पहने हैं वो लाल वाली चीज में उसकी नजरें पड़ती हैं, तो वो चीज को देखता है और अनुभव करता है, और इनको वो चीजें अनुभव हो रही हैं जिससे ये साक्षात मान लेती हैं कि ये है। और ये सब लेखराज के ये जो जादू लिया था ये मोहिनी मंत्र द्वारा लिया गया था जिसको मोहित करने के लिए, और वो यही कारण है कि उसको मोहित कर रहा लाल और सफेद में। जो कि इन पे सबसे ज्यादा अट्रैक्शन करता है और ये बहुत तीव्रता से इनके दिमाग के अंदर जाता है। जी, जी। देव सिंह भाई जी आपको कुछ और बोलना है? बोलिए। ये आज का टॉपिक तो मैंने चेंज कर दिया था, यूनाइटेड नेशंस का कर दिया था कि ये लोग जो है ना यूनाइटेड नेशंस के ने इनको स्वीकृति दे दी है बिना इनका ये कहते हैं हम ईश्वरीय विश्वविद्यालय हैं, तो बिना इनका पाठ्यक्रम जाने हुए इनके केवल अरे इस बात पे कि हम विश्व में शांति लाना चाहते हैं, इन्होंने उनको स्वीकृति दे दी है। तो इन्होंने 77,000 पेजेस में उनका वर्णन जो है अपने उनका पूरा उनका वो फायदा उठाया है। इस बात पर प्रीति उनको जी, दंडित भी किया यूनाइटेड नेशन ने हाँ प्रीति कि जी, मैं भाई। आपको इस बारे में बताना, प्रीति जी मैं आपको इस बारे में कुछ कहना चाहता हूँ। जैसे बीके शिवानी को राष्ट्रपति अवार्ड मिला है, तो राष्ट्रपति अवार्ड को अप्लाई करना पड़ता है। अप्लाई करने के बाद जो कुछ सर्टिफिकेट अटैच करने पड़ते हैं, तो उस पे खर्चा किसने किया था? बीके शिवानी एमटेक करने के बाद कहाँ पहुंच गई थी या बीटेक करने के बाद कहाँ चली गई थी? सारा इन्वेस्टमेंट ब्रह्म कुमारी का है बीके शिवानी पे, इसलिए बीके शिवानी इतनी पहुंची हैं। उसके सेमिनार करवाना, ये सब करवाया है, शुरू में किसने करवाया है? तो हर जगह ये पैसे का यूज कर रहे हैं, और पैसा किसका और है? हम जैसे आदमियों जिन का। लोगों को ये इतना बुरा कहते हैं कि भाई लौकिक लोग शूद्र हैं, तो जो ये अभिनेत्रियां हैं ये तो क्या क्या काम करती हैं अभिनय करने के लिए, बहुत ही नीचे उस पर पहुंच जाती हैं, उनको ये गले लगा के सबके सामने शो नहीं ऑफ नहीं, करती राजनाथ सिंह जी इनके यहाँ आए थे, फोटो खिंचवाई, सब जगह बोल रहे हैं हमारे यहाँ आती हैं। क्या वो ब्रह्मचारी हैं? या मेल करके पूछूं कि आप ब्रह्मचारी हैं क्या? जवाब आ जाएगा, सारी चीजें हो जाएंगी। ये तो फिर ब्रह्म कुमारी कहाँ छुपेंगी? जो इनका सेल्फ पीआर है सब खत्म कर दिया जाएगा आने वाले टाइम में। ये किसी को बुला लेती हैं पैसा देके, गिरवा वस्त्र पहना देती हैं। मैं मंडलेश्वर हूं, कहाँ का है वो तो बता दो, ये कहाँ का है आदमी? इनकी हर वीडियो में जो इनसे अपलोड हुई है उसमें वो जो आदमी इंटरव्यू दे रहा है उसका नाम पता गांव देना चाहिए इनको, वो नहीं देती हैं। एक तरफा खाली हम बोलेंगे तुम सुनो और विश्वास करो। ये हमारे ऊपर ये प्रभाव डाल रही हैं, हर हिंदू के ऊपर ये प्रभाव डाल रही हैं कि बाबा जी कह रहे हैं। अरे वो बाबा जी हैं कौन ये तो बता दो, ये बताने की इनमें ताकत नहीं है। हर जो भी पंडित मंडलेश्वर आ रहे हैं वहां पे, जो इनकी बड़ाई कर रहे हैं, अपना पता तो दें कौन से मंडल के हैं, कहाँ के हैं, हम उससे बात करेंगे।
अपना ईमेल आईडी छोड़े, अपना फोन नंबर छोड़े, तुम प्रचार करने गए हो या अपने हिंदू धर्म की बात करने गए हो। अगर हिंदू धर्म की बात कर रहे हो, सनातन की बात कर रहे हो, तो अपना नंबर दो ना, उसमें खुद लोड करो आके अपने अपने ऑफिस में। मेरी आपकी बात हुई तो वीडियो मैंने भी रिकॉर्ड किया, आपने भी, हमने शेयर किया, आप अपने यहाँ अपलोड कीजिए, मैं अपने यहाँ करूंगा। खाली ब्रह्म कुमारियां ही क्यों रिकॉर्ड करेंगी? ब्रह्म कुमारी की संस्थाएं ही क्यों रिकॉर्ड करेंगी? मतलब ये सेल्फ पीआर वन वे ट्रैफिक कहते हैं इसको। अगर कल्ट माइंड कंट्रोल के बारे में पढ़ेंगी तो कल्ट कितने तरह के होते ये हैं। खाली यूट्यूब पर तभी आती हैं, ये यूट्यूब पर तभी आती हैं जब ये जो है इनको अपने बारे में इनका प्रचार करना होता है। ये कभी डिस्कशंस करने के लिए नहीं आती हैं। और इन्होंने अपने लोगों को भी फोन करके मना कर देती है कि तुम मत जाना पैनल पे। जैसे मैं खुला चैलेंज दे रहा हूं, जैसे हम ओपनली बात कर रहे हैं, प्रीति जी कहाँ बैठी हैं, अजय जी कहाँ बैठे हैं, मैं कहाँ बैठा हूं, जिसको जुड़ना है जुड़िए और बात कीजिए, अपना परिचय दीजिए, जितना देना है उतना दीजिए और बात कीजिए। फेस दिखाना दिखाइए, नहीं तो मत दिखाइए। तो वैसे क्यों नहीं ये बीके शिवानी ऐसा क्यों नहीं कर सकती है? बीके शिवानी भी एक पॉडकास्ट चला सकती है हफ्ते में एक बार आधा घंटे का, अपने क्वेश्चंस पूछो, फेस टू फेस पूछो, दुनिया देखेगी कि मैं वाकई ही ब्रह्मचारी हूं, मेरा सब कुछ है, जो मैं कह रही हूं सत्य कह रही हूं। बीके शिवानी या बीके की बड़ी बड़ी दीदियां ये क्यों नहीं कर सकती हैं? खाली अपना वीडियो अपलोड करना है, सवाल जवाब नहीं करने हैं दुनिया के सामने। ये चोरी है, ये दुनिया को समझना पड़ेगा, ये चोरी है। इसके इस बारे में आप डिफाइन अच्छा करेंगी। ये क्या है कि जैसे हम खुले मंच पे बात कर रहे हैं, खुले मंच पे वेलकम कर रहे हैं, ब्रह्म कुमारी वाले आओ अपनी बात रखो, वैसे क्या बीके शिवानी नहीं कर सकती है? या जो भी इनकी दीदियां यूट्यूब में वीडियोस बनाती हैं वो ये काम नहीं कर सकती हैं? इसको कहते हैं टू फेस्ड, इसको इसका शब्द है टू फेस्ड जी। तो क्या ये लोग नहीं कर सकते हैं क्या? क्या ये जो ब्रह्म कुमारी वाले नीचे देख रहे हैं, जो हमारी वीडियो देखेंगे, क्या इस पे कुछ स्पष्ट करेंगे? ओपन आओ, बात करो, अपने बाबा का ज्ञान दुनिया को दो, हम भी सुनना चाहते हैं, हम भी आएंगे 7 डे कोर्स करने। ज्ञान तो दो। ज्ञान करने वाला ही भाग रहा है खाली अपनी बातें कह के। इनको पता है कि लोगों को इमोशनली ब्लैकमेल कैसे करना है। अब हम भी अगर गलत काम करना चाहे तो ऐसा हम भी काम कर सकते हैं, हम YouTube के द्वारा लोगों को सम्मोहित कर सकते हैं। ऐसा इंडिया में होना शुरू हो गया है। धन्यवाद अरुण जी। ये देव सिंह भाई जी, आपको कुछ कहना है? इनको देव सिंह जी को वापस बुलाइए एक बार, कल या परसों में इनसे बात कर लीजिए। हाँ, ये करें। मेरे को जो है ना, मेरा ईमेल दिया हुआ है, इस पर आप लिखें और स्ट्रीम आपके ऊपर करेंगे। कल XB के सभा करेंगे इंदिरा जी। और अजय जी, फाइनली आपको कुछ बोलना है? नहीं तो मैं स्ट्रीम क्लोज कर रही हूँ। फिर कल जो सभा होगी उसमें जनरल बातचीत करेंगे। आज तो खाली जो ये था यूनाइटेड नेशंस वाला टॉपिक था। हाँ, ये भी बात ये कह रही हैं, राज पुरोहित ब्रदर्स जी कह रहे हैं कि इनकी आर्टिफिशियल हंसी होती है, ये लोग नेचुरल हंसी नहीं करती हैं। जी राजीव जी, आप इस बारे में क्या बोलेंगे कि इनकी हंसी जो है नेचुरल नहीं है, आर्टिफिशियल है? बिल्कुल मैम, ये लोग ऐसे हैं कि जितने भी कुकर्म हैं वो सामने से करके आएंगे। उनको पता भी होगा कि ये जो हम कर रहे हैं वो गलत है। उन पे कोई भी पहाड़ टूट पड़ा हो, कोई भी दुख हो, तो ये सामने लोगों को ऐसे मुस्कुराकर, ऐसी झूठी हंसी चेहरे पर रखकर लोगों को दिखाएंगे कि हम लोग बहुत खुश हैं, क्योंकि इनको सामने दिखाना यही है कि ये संस्था जो है सभी आम भावनाओं से, इंसानी भावनाओं से काफ़ी ऊपर उठ चुकी है। ऐसा उनको दिखाना होता है, इसलिए ये झूठी हँसी लेकर चारों तरफ दिखाते रहते हैं और उसी से लोग मोहित होकर इस संस्था की ओर आकर्षित होते हैं। आपको एक साइकोलॉजिकल बात बताऊं कि ये झूठी हंसी कौन हंसता है? जिसके पास ज्ञान नहीं होता। जो जनरली अज्ञानी व्यक्ति होता है ना, वो अपना अज्ञान छुपाने के लिए हंसता है। जी, जी, बिल्कुल। और दूसरी बात मैम ये
कि अरुण जी ने भी सही कहा कि ये लोग केवल यूट्यूब पर हो चाहे जहाँ भी ये लोकल लेवल पे अपने सेंटरों पर से जाते हैं, तो ये यहाँ पे टू वे कम्युनिकेशन नहीं होता कि आपने कुछ आपके ये सवाल है या आप ये ज्ञान दे रही हो तो आप सामने वाले को मौका दो इस पे ऑब्जेक्शन करने के लिए या फिर कुछ पूछने के लिए, ऑब्जेक्शनली ना हो, पूछने के लिए कि हाँ, ये मुझे समझ नहीं आ रहा तो ये ऐसा भी तो हो सकता है, नहीं। उसको सीधा कहते हैं कि भगवान के जो ज्ञान है उस पर कोई सवाल नहीं उठा सकते हैं। बल्कि हमारे ऋषि मुनियों का जो कि ईश्वर की आराधना करते थे लगातार कई-कई सौ वर्ष, उनमें भी यह थी कि किसी का भी जो होता है ज्ञान का परीक्षण करना होता था, तो वे लोग 2 ज्ञानियों के बीच में जो है तर्कशास्त्र करवाते थे, जिसमें जो सबसे ज़्यादा तार्किक जिनके सवाल और उत्तर होते थे, अच्छे होते थे, तो वो जीतता था। तो ये हमारी जो सनातन जो सभ्यता है, इसमें तर्क को ज़्यादा तर्क और सही तर्क से अपने प्रश्नों को रखने वाला, उत्तर देने वाला, तार्किक उत्तर देने वाला ही विद्वान और ज्ञानी कहलाता है। बल्कि यहाँ पर ठीक इस संस्था द्वारा उल्टा किया जा रहा है कि आप तर्क मत करो, कोई सवाल मत करो, तब भी आप इस केवल एक मूढ़ व्यक्ति बन के इनके सभी सवालों को, सभी गंदे ज्ञान को सुनते रहो, तो आप यहाँ पर अ, भगवान के पास या फिर इनके इनके पास ये वैसे बिल्कुल कोई इस्लामी तरीका है, ये इस्लामी तरीका है बिल्कुल। बिल्कुल, बिल्कुल वही है, इनका है कि केवल हमारी सुनो, अंधभक्त बन के हम जो कह रहे हैं वो करो, तभी तुम आप जो जो ने यहाँ ये वाली बात कही ना राजीव जी की ये ऐसे ही मुस्कुरा के अपना काम दिखाती रहती हैं, तो अभी जो मैंने पढ़ा था, जो इंदिरा जी ने भी शायद, कि लाल बत्ती जो लाश रखी थी, तो वो अपना चली गई अपना करने के लिए और लाश को ऐसे ही छोड़ गई, अपना क्लास लेने चली गई। यानी कि इनको ये उसको एक बिल्कुल ही रोबोटिक वे में करते हैं, इनके अंदर मानवीय इमोशंस नहीं है। इसके बारे में इंदिरा जी आपको क्या कहना है? इंदिरा जी लगता है बीच इनको में। ऐसा सिखाया जाता है, शुरू से ही उनको ऐसे सिखाया जाता है कि उनके अंदर जो मानवीय गुण है वो मर जाता है। उनको वही रहता है कि हम तो मीठे हैं, बाकी सब खट्टे हैं, तो हम ही सबसे ऊपर हैं, हम ही सबसे बढ़िया हैं। एक नार्सिसिस्ट टेंडेंसी उनमें बैठ जाता है, जो देखने से ही पता चल जाता है। वो दूसरों के साथ जैसे जैसे बात करते हैं, बर्ताव करते हैं, पता चल जाता है कि वो खुद को ये बहुत आपने सही सुपीरियर बोला, समझते हैं। नार्सिसिस्ट हाँ, पर्सनैलिटी है ये बिल्कुल सही पकड़ा आपने। मैम पूरी तरह से ये तो एक क्वालिटी है जिसकी इंदिरा जी ने बात की ही। वो हर साइकोलॉजिकल जो डार्क साइकोलॉजी जो होती है जिनका इस्तेमाल लीगली या इलीगली किया जा सकता है, वो सब ये लोग करते हैं अपने फ़ायदे के लिए, पैसे लूटने के लिए, अपने जो आम और भोले-भाले लोग हैं उनको मूर्ख बनाने के लिए, अपना अंधभक्त बनाने के लिए। जी। अब यही अजय चीज़ जब वो लोग ब्रेन वॉश हो जाते हैं तो इन हिंदुओं को पहले से ही अच्छा। ऐसे लोग ट्रेंड हो चुके हैं कि क्योंकि उन्होंने अपना धर्म ग्रंथ पढ़ा नहीं है। जी। यही कारण है मैम। अजय जी आपको क्या कहना है? अजय जी बोलिए। दीदी मैं तो ये कहूंगा जैसे कल आपके स्ट्रीम में था, जो इसमें फंस चुका है वो घर में उसको फ्री हैंड छोड़ देना चाहिए और दूसरे को बचाना चाहिए कि वो उसमें ना ले जाए। और जो भी घर का सदस्य अगर उसमें है, चाहे वो पिता हो, चाहे बाप हो, चाहे पत्नी हो, चाहे बेटी हो, चाहे बेटा हो, उसके विश्वास नहीं करना चाहिए। वो चाहे जैसे उनकी मौसी थी, वो उसमें थी, उन्होंने विश्वास किया, भरोसा किया क्योंकि बहन बहन का खून था इसलिए। लेकिन वो कभी जब इसमें घुसेड़ने का होगा, अंदर लेने का होगा, वो सारे रिश्ते भूल जाती हैं, वो परिवार तोड़ देती हैं। तो वो सब गलत है। उनको अपना परिवार अब बचाना चाहिए और उसको अपने सहारे पे छोड़ दें और उससे बस प्यार से बोलें और कुछ ना है। उसको जहाँ मन हो जाने दें, वो सेंटर में जितना समय बिताने तो वहीं से ठोकर खाएगी तो अपने आप निकलेगी। उससे आराम से बोलें कि जाके सेंटर में ही रहो आप। जी, मैंने उनको दे दिया है राय कि क्या करें वो। तो मैं समझती हूँ इंदिरा जी क्या करें, क्लोज़ कर देते हैं आज।
आप सभी लोगों जो है उसको अच्छा अरुण जी 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 लास्ट में आपको कुछ बोलना है जी तो बोल जी दीजिए अरुण जी। हाँ, तो बोलिए अरुण जी। हाँ, कल सभा रख रहे हैं तो टॉपिक ये रखते हैं कि ब्रह्म कुमारी में लोगों को जोड़ा जोड़ा कैसे जाता है। सबके अपने विचार होंगे, सब अपने विचार रखेंगे तो सारे विचार मिला के सब तक बात पहुंच जाएगी। जोड़ा कैसे जाता है ब्रह्म कुमारी में, इनकी क्या स्कीम है लोगों को जोड़ने की। ताकि लोगों को पता चल सके कि हमें कैसे जोड़ा जा रहा है। जैसे बुआ जोड़ रही जी, है, मौसी ये जोड़ रही है, कोई अन्य भी तो जोड़ रहा इसका है। हाँ, हाँ, बिल्कुल आप कोई भी टॉपिक रख सकते हैं इंदिरा जी। हाँ, ये तो टॉपिक अभी तो बेहतर सभा रहेगा। एक टॉपिक के बिना होता है, मतलब कि आप उस समय ही डिसाइड करके और नहीं वही ठीक है। देखिए, ये टॉपिक रखे हैं, मेन टॉपिक इसी को रखे हैं, जो आएगा इसी में ही डिस्कस होगा एक पर्टिकुलर चीज के। बस। बाकी चीजें हाँ, जरूरत पड़े तो वो डिस्कस करेंगे, लेकिन मेन यही रहेगा, क्योंकि मेन ये यही रहेगा सबसे कि इम्पोर्टेंट है। ये चीज सबसे मल्टी इम्पोर्टेंट है, लोगों को धोखा कैसे मल्टीमीडिया दिया जाता है। मार्केटिंग में कैसे हाँ, जोड़ते हैं। धोखा कैसे दी जाती है। धोखा है, जोड़ना नहीं है, धोखा है। लोगों को कैसे धोखा दी सेंटर जाती है। सेंटर हाँ, सेंटर तक बुलाने का क्या जरिया है इनका, क्या तकनीक है जी इनकी, जी वो तकनीक जी हमें जी क्लोज करनी है, डिस्क्लोज करनी है। फिर 7 दिन में क्या होता है, अगला टॉपिक अगले हफ्ते रख लेंगे कि 7 दिन में ये क्या जी। करवाते हैं। हाँ, जी 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 उसके बाद मेडिटेशन में क्या होता है, मेडिटेशन क्या है, इस पर डिस्कस कर लेंगे। जी। और फिर लास्ट ठीक में ठीक। डिस्कस ये कर लेंगे हाँ, कि किसी के परिवार का सदस्य फंसा है तो उसके साथ हमारी अप्रोच कैसी रहनी चाहिए, उस पर एक अच्छी सी डिस्कस कर लेंगे ताकि लोगों को पता चल जाए कि किसको निकालना है बाहर तो हमारी पोलाइट अप्रोच कैसी होनी चाहिए। वो तो डेली हो रहा है ऐसे भी, वो बात तो डेली हो रहा है। नहीं नहीं, अभी मेरे पास आज ही 100 जी, आदमी जुड़े हैं। सही बात है, सही सबकी बात है। समस्या ये जी। है कि हमें तो मालूम ही हाँ, नहीं था। जी जी हमने जी आपका नंबर ढूंढ के बात की। एक महिला है जो मुझसे 2 साल से जुड़ी हैं, उनकी माताजी ने मुझसे बात की। मैंने उनको पूछा जी। कि भाई माताजी कहाँ से देखिए, बोल रहे हैं, उन्होंने जगह का नाम बताया। मैंने कहा आपकी जो लड़की है वो बिजली विभाग में काम करती है, बोली हाँ। मैंने मैं उनको जानता हूँ। बोला आप उसको जानते हैं, तो उसने कभी बताया नहीं। मैंने ठीक कोई बात है, कोई बेटी है नहीं बताया तो क्या दिक्कत है इसमें। बोले नहीं मेरी एक बेटी और ब्रह्म कुमारी में फंसी है, उसको कैसे भी निकालना है मुझे, मरने के पहले निकालना है। मैंने कहा माता जी कोई बात नहीं, मैं आपका बेटा हूँ, आपने मुझे आशीर्वाद दे दिया, मैं निकाल के लाऊंगा, 6 महीने के अंदर ये काम कर दूंगा। तो उसमें कोशिश करूंगा, मैं हर जगह कोशिश कर रहा अरुण हूँ। जी, मैं हाँ आपसे एक बात कहूँगी कि आपकी जी आपकी इंटेंशंस बहुत अच्छी हैं, लेकिन किसी को भी कोई प्रॉमिस ना करिए, क्योंकि प्रॉमिसेस करने से जी। चैलेंजेस आने लगते हैं उनको तोड़ने के। नहीं तो आप खाली नहीं, मैं एक वैसे नहीं, मैं जनरल बात प्रॉम बता रही हूँ, यहाँ पर लोग जो है ना विदेश में जी, किसी को प्रॉमिस नहीं करते कि मैं ऐसा कर दूँगा। आप उसको लचीली भाषा में जैसे वकील वैसे, क्योंकि देखिए आपके इंटेंशंस अच्छे हैं, आप चाहे उसको 2 दिन में निकाल लीजिए। लेकिन आप कहें मत ये बात अपने मुँह से, आप ये कहें कि मैं कोशिश करूँगा बस। नहीं ये बात उनको मैं कह दी कि 6 महीने में मैं कोशिश करके निकाल दूंगा। आप जिसकी वजह से वो ये गई वाली थी उनको बात बर्बाद एज़ अ करने। कन्फर्मेशन मत कहा। कोई भी चीज़ नहीं कन्फर्म करके आप नहीं ना नहीं, ना मैं कहिए, मैं आप सबको खाली कहिए मैसेज से आप बात कर, कोशिश करेंगे। प्रीति जी मैं सबको मैसेज करता हूँ तो मैं कहता हूँ कि भाई मैं खाली राय दे पाऊंगा, काम आपको करना है। मैं खाली ये, ठीक है। और मैंने ये सब टाइप करके रखा हुआ है, उठा के कॉपी पेस्ट कर देता हूँ कि मैं राय दूंगा, काम आपको करना है। मजबूत दिल आपका होना चाहिए, कैसे काम करना है। स्टडीज आपकी है, फैमिली आपकी है, बचानी आपको है। हम तो खाली राय दे सकते हैं, गलत भी हो सकते हैं। जी, हम तो 5 ऑप्शन देंगे, कौन सा ऑप्शन काम करता है आप देखिए, वो तो हम जी। नहीं कर सकते। सभी लोगों से मैं कहूँगी कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और लाइक करिए, क्योंकि मेरे जो मैंने वो वाला जो हँसोड़ वाला में मैं हँस रही थी ना, तो इनको बुरा लगा। और ये ब्रह्म कुमारियों का काम नहीं है, ये इस्लामी लोगों का काम है, क्योंकि जब भी मैं कभी हँसती हूँ तो उनको अच्छा नहीं लगता है। तो वो फ़ौरन उन्होंने जो है उस वाले पर वो लगाने की कोशिश की कि एडल्ट है। मैंने उसको डिस्प्यूट किया तो उन्होंने कहा हमने आपके पूरे चैनल पर ये कर दिया है कि ये एडल्ट वाला मटेरियल है।
तो जो अगर ये सारा स्पिरिचुअल हम अध्यात्म ये सब कल्ट्स एक्सपोज करते हैं, अगर ये एडल्ट मटेरियल है तो ये बच्चों के लिए नहीं है। अगर तो सब जितने भी यूट्यूब पर वीडियोस हैं उन सब पर भी आना चाहिए वैसे तो फिर, लेकिन मुझे पता है ये क्या कर रहे हैं। इन्होंने अपने आदमियों से कह के आपके चैनल पे इन्होंने नहीं किया, इस्लामियों ने किया है अरुण जी, मुझे मालूम है किसने किया है ये। ठीक है, तो आप सब लोग ना इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, और कल मिलेंगे सभा में और वेदों में, सामवेद में। जय सनातन वैदिक हिंदू विश्व, जय श्री राम। जय श्री राम।